It is going to record. Okay. So हिमांशु जी बता रहे थे. Yes, हिमांशु जी is back. Yes, हिमांशु जी. आई थिंक सो उनका नेटवर्क इशू है. एनीवे, तो मैं आप सबकी जोरदार विशेष के साथ मैं इनवाइट करूंगा आज के सुपर लीडर एंड गोइंग सेल्स मास्टर एंड बियॉन्ड डायमंड मास्टर टू इंपीरियल मास्टर डॉक्टर एस कुमार. प्लीज सर गो अहेड. थैंक यू वेरी मच विष्णु सर एंड हिमांशु जी. थैंक यू वेरी मच. आवाज क्लियर है सर? वेरी क्लियर सर, बहुत अच्छी है. ओके फाइन. तो स्क्रीन शेयर का ऑप्शन है सर? एक मिनट. यस प्लीज. यस सर. थैंक यू फ्रेंड्स. हिमांशु जी ने जैसा बताया कि मैं एक डाइटिशियन हूँ और सप्लीमेंट्स पे ही वर्क करता हूँ, और मेरी कोशिश आज होगी कि मैं आप लोगों को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दूं अपने बेस्ट नॉलेज के हिसाब से. मेरी कोशिश होगी कि आप सबको मैं वो चीज़ प्रोवाइड कर सकूं जो मुझे पता है, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप उससे सेटिस्फाई होंगे. और आज के बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपके सामने आने वाली है, वो ये है कि सप्लीमेंट्स को एक्चुअली में हमें कैसे दिखाना है, कैसे बताना है, कैसे लोगों को इंफॉर्मेशन देना है कि वो आपसे कन्विंस हो जाए कि सप्लीमेंट्स एक्चुअली हमें क्यों लेना है. अगर हमें ये पता लग जाए कि सप्लीमेंट्स हमें लेना क्यों है, तो मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा लोगों को सप्लीमेंट्स देना. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, तो हमें ये पता ही नहीं होता कि एक्चुअली सप्लीमेंट्स हमें देना क्यों है. और मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, बहुत सारे लोग हमारे पास हमारे यहाँ अभी ऐसे हैं. विष्णु सर थोड़ी सी आवाज आ रही है. हेलो. ओके. तो बहुत सारे लोग हमारे पास यहाँ ऐसे हैं जिनको पता भी है कि सप्लीमेंट्स एक्चुअली क्या होता है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये पता नहीं है कि एक्चुअली सप्लीमेंट होता क्या है. तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा सबसे पहले कि सप्लीमेंट मेडिसिन नहीं होती है. सप्लीमेंट कोई दवाई नहीं है. सप्लीमेंट एक्चुअली क्या है, आप बिल्कुल सप्लीमेंट को आप एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा. बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, और मुझे लगता है कभी हमारे दिमाग में आया या नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन आज के बाद हमेशा आपके दिमाग में रहेगा. और अगर एक सिंपल सी लाइन भी अगर आप सप्लीमेंट के बारे में समझ लेते हैं, तो मैं समझता हूँ इस एक लाइन, एक पर्टिकुलर एक लाइन आपको इस चीज को जानने के लिए बहुत है कि सप्लीमेंट एक्चुअली क्या है. देखिए, आपने देखा होगा 10th की क्लास होती है, 12th क्लास होती है, और जब आप बोर्ड का एग्जामिनेशन देते हैं तो एक आपसे पेपर एक्स्ट्रा भरने को कहते हैं, वो जिसको हम कहते हैं सप्ली पेपर, सप्लीमेंट. सप्लीमेंट एक्चुअली वहां क्यों होता है कि अगर मेन पेपर में अगर आपके मार्क्स कम आ गए, तो वहां आप सप्लीमेंट की मदद से पास हो जाते हैं. तो बहुत ही सिंपल भाषा में अगर आप समझें कि सप्लीमेंट एक ऐसी चीज है कि अगर मेन खुराक में आपकी कोई कमी रह गई, मेन सब्जेक्ट्स में अगर आपके मार्क्स कम आ गए, तो आपको पास कराने का काम कौन करता है? सप्लीमेंट. सप्लीमेंट पेपर करता है. एग्जैक्टली यहां अगर मैं बात करूं कि आपके खाने में अगर कोई कमी रह गई, तो आपको पास करवाने का, आपकी लाइफ को पास करवाने की, आपके हेल्थ को पास करने का, आपको एक अच्छी लाइफ देने का काम सप्लीमेंट करता है. बहुत ही सिंपल अगर शब्दों में बात करें तो ये सप्लीमेंट के बारे में आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली सप्लीमेंट क्या है. सप्लीमेंट वो जरिया है, वो तरीका है जिससे आप हेल्दी लाइफ जी सकते हैं.
तो मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा आपके से यहाँ पर। सर स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर, यस यस, एकदम क्लियर। राइट सर, थैंक यू। प्लीज। तो सप्लीमेंट्स के बारे में बात कर रहा था, तो सप्लीमेंट्स के साथ एक वर्ड आता है डाइटरी सप्लीमेंट। तो सबसे पहले ये जानने की जरूरत है हमें कि एक्चुअली में डाइट होती क्या चीज है। देखिए डाइट को, देखिए एक चीज होती है सिंपल फूड, और एक होती है डाइट, जिसको हम ये कह सकते हैं बैलेंस्ड फूड इज डाइट। इफ डाइट इज नॉट, फूड इज नॉट बैलेंस्ड, दैट इज सिंपल फूड। एक सिंपल भाषा और सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे गरीब लोग आपके आसपास होते हैं और उनकी फैमिली नहीं होती, और बाहर मजदूर होते हैं, बाहर से काम करने के लिए दिल्ली एनसीआर में आते हैं, और वो सुबह सुबह एक चाय की दुकान में जाते हैं और वहां से एक ग्लास चाय लेते हैं, 2-3 ब्रेड का पीस लेते हैं, और उस चाय में डुबो कर उस ब्रेड के पीस से अपना पेट भर लेते हैं। और लगता है अगर उसे कि थोड़ी बहुत अगर पेट में जगह और खाली रह गई, तो वो 1-2-5 मिनट के बाद 1-2 ग्लास पानी पी लेता है, पेट उसका फुल हो गया। क्या लगता है आपको, क्या वो बैलेंस डाइट है? लेकिन उसका पेट तो भर गया। और आप हैरान हो जाएंगे कि आपको ऐसा लग रहा होगा अभी कि वो तो लेबर है, वो ऐसा करता है, हम थोड़ी ऐसा करते हैं, हम तो बहुत अच्छी डाइट लेते हैं। तो देखिए कमाल की विडंबना मैं आपको बताता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्या करते हैं, उस ब्रेड के फॉर्म को चेंज कर देते हैं। मॉर्निंग मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ, ब्रेकफास्ट की बात कर रहा हूँ। आप सिर्फ क्या करते हैं, उसके फॉर्म को चेंज कर देते हैं। उस ब्रेड से आप क्या बना लेते हैं, टोस्ट बना लेते हैं। उसी ब्रेड से आप बर्गर बना लेते हैं, और आप भी वही काम करते हैं जो एक मजदूर करता है। तो आप समझ सकते हैं कि उस चाय और उस ब्रेड में उस पर्सन के अंदर गया क्या। चाय में क्या है, शुगर है, चीनी डाल रखा है, थोड़ा बहुत प्रोटीन है, और जो ब्रेड उसने खाया उसमें कार्बोहाइड्रेट है। तो आपको क्या लगता है कि ये 2-3 जो चीज गई, कार्बोहाइड्रेट गया उसकी बॉडी में, थोड़ा सा प्रोटीन गया, तो ये क्या आपको लगता है ये बैलेंस डाइट है? ये बैलेंस डाइट नहीं है। और आप कुछ दिनों में ही उस मजदूर को आप देखते हैं कि बहुत ही कम एज में वो बहुत ज्यादा बूढ़ा दिखने शुरू हो जाता है। मेहनत तो वो करता ही है, लेकिन मेहनत करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग ढंग से मेहनत करते हैं, लेकिन वो बूढ़े नजर नहीं आते। लेकिन वो नजर आना शुरू हो जाता है क्योंकि उसकी डाइट के अंदर वो 7 चीजें नहीं है जो उसकी बॉडी को चलाने के लिए रिक्वायर्ड होती है। अब वो 7 चीज सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, आपकी डाइट में प्रोटीन होना चाहिए, आपकी डाइट में फैट होना चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, रफेज होना चाहिए जिसको आप फाइबर कह सकते हैं, और वाटर होना चाहिए। अगर ये एक बैलेंस्ड अमाउंट में आपकी बॉडी के अंदर नहीं जा रहा है, तो आप फूड तो खा रहे हैं बट आप डाइट नहीं ले रहे, बैलेंस डाइट आपके अंदर नहीं जा रही। तो ये आपको समझने की जरूरत है सबसे पहले कि जो हम खाना खा रहे हैं, क्या वो सफिशिएंट है आपकी बॉडी को चलाने के लिए। अगर आपको इसका नॉलेज हो जाए, तो मैं डेफिनेटली आपको बोल सकता हूं कि जहां आपको लगेगा कि यस मेरे डाइट में कुछ चीजों की कमी है, वहां आप क्या करेंगे, सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बहुत ही ज्यादा मतलब अफसोस के साथ कहना पड़ता है, एज ए डॉक्टर जो मैंने भी देखा है, कि यहाँ लोग सप्लीमेंट तब लेते हैं, हम लोग अपने हिंदुस्तान में
सप्लीमेंट तब लेते हैं जब हमें बीमारी हो जाती है, और सप्लीमेंट मेडिसिन नहीं है, बीमारी को ठीक नहीं करती है। एकदम कंफर्म दिमाग में बिठा लीजिए, हमेशा एक क्वेश्चन आता रहता है कि इस पर्टिकुलर से क्या ये बीमारी ठीक हो जाएगी। सप्लीमेंट मेडिसिन नहीं होती है, सप्लीमेंट सिर्फ क्या करती है, आपको बीमार नहीं होने देगी। लेकिन अगर आप बीमार हो चुके हैं तो सप्लीमेंट का सिर्फ एक काम होता है कि आपको वो सप्लीमेंट आपके इम्यून पावर को बढ़ा देगी। वो इम्यून पावर बीमारी से लड़ने में आपकी हेल्प कर सकती है, लेकिन ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि वो आपको 100% ठीक कर देगी। अगर आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप हो गई, बहुत पावरफुल हो गई, नॉर्मली हम जिस कंडीशन में सप्लीमेंट लेना शुरू करते हैं इंडिया में, वो इतना एडवर्स सिचुएशन पहुंच चुका होता है बॉडी की कि हम उस सप्लीमेंट से अपने आप को रिवाइव नहीं कर सकते। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आज से हमें समझना और जानना है कि सप्लीमेंट हमें बीमार होने के बाद नहीं लेना है, सप्लीमेंट हमें अभी से लेना है, इस समय से लेना है। अगर आपको ये बात समझ आ गई आज मीटिंग के दौरान, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपका हेल्थ, आपका वेल्थ और हेल्थ दोनों आज की मीटिंग के बाद बहुत इंप्रूव होने वाला है, क्योंकि सप्लीमेंट्स पे आप काम करना सीख जाएंगे और सप्लीमेंट आप लेना सीख जाएंगे। अगर आप सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं तो आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी, और सप्लीमेंट पे आप काम करना शुरू कर देते हैं तो आपकी वेल्थ ठीक हो जाएगी। तो आज मीटिंग के एंड होते होते मुझे विश्वास है कि आपका हेल्थ और आपका वेल्थ दोनों डायरेक्शनल हो जाएगा, ये डेफिनेट है। क्योंकि आपको बात करने का वो जरिया मिल जाएगा, वो तरीका मिल जाएगा, और सप्लीमेंट को सोचने का नजरिया बदल जाएगा। और आज मेरी कोशिश यही होगी कि मैं इसको पूरा 100% दे सकूं आपको कि एक्चुअली सप्लीमेंट क्या चीज है। अब देखिए, सप्लीमेंट के बारे में मैं बात करूं तो 7 रीजन होते हैं सप्लीमेंट क्यों लिए जाए। इसके 7 रीजन होते हैं, और ये 7 रीजन को मैं अलग अलग आपको डिफाइन करूंगा। पहले आप देख लीजिए होते क्या है। सबसे पहले जो सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है न्यूट्रिशन गैप को फिलअप करने के लिए। जो आपका न्यूट्रिशन गैप है, कई बार हम लोग खाना खाते हैं और उसमें सफिशिएंट चीजें नहीं जाती है, तो उस गैप को हम फुलफिल करते हैं सप्लीमेंट्स। दूसरी बात होती है कि जब हमारी एज बढ़ जाती है, उस समय हम लोग जो खाना खाते हैं वो अब्सॉर्ब नहीं हो पाता, और अब्सॉर्ब नहीं होने के कारण वो बॉडी में एज इट इज निकल जाता है। लेकिन हमें उस समय भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उस समय भी सब चीजों की रिक्वायरमेंट है जो सप्लीमेंट पूरा करती है, कि सप्लीमेंट को डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, और एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन दोनों आपकी वीक हो चुकी है एज के साथ। इसके अलावा सप्लीमेंट्स अगर हम लोग लेते हैं तो बहुत सारे हार्मफुल केमिकल से हम बच जाते हैं, जो कि हम नॉर्मल जो हम खाना खाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह है, तो उसमें हम बहुत ज्यादा केमिकल्स अपनी बॉडी में ले लेते हैं। उसकी जगह अगर हम सप्लीमेंट्स लेते हैं और नॉर्मल खुराक को कम करते हैं, जैसे आपको पता है कि स्पेस फूड वगैरह लोग यूज करते हैं, तो वहां आप अपने आप को बहुत सारे केमिकल्स से बचा सकते हैं। इसका डिटेल्स मैं भी आपको देने वाला हूँ। बहुत सारे एथलेट्स होते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, उनको भी सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है वो बात करूंगा। और कई सारे लोगों की हैबिट बहुत पुअर होती है, वो कुछ भी खा लेते हैं, पुअर हैबिट्स हैं, कुछ भी खाते हैं, उनको पता ही नहीं कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्यों खा रहा हूँ, इससे होने वाला क्या है। और अगर सप्लीमेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखते हैं, तो आप सप्लीमेंट से अपनी बीमारियों को प्रिवेंट करते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इससे आपको बेनिफिट क्या होता है कि आपके जो एक्सपेंसेस लगने हैं, जो आप डॉक्टर्स के पास जाके इलाज कराने वाले हैं, वो पैसे आपके सेव हो जाते हैं। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जमीन की जो फर्टिलिटी डिप्लीट हो जाती है, जिसके कारण आपको जो फूड आ रहे हैं वो प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, उसको भी रिकवर आपकी सप्लीमेंट्स कर देती है। तो इसको मैं और डिटेल में आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये 7 वजह हैं जिसकी वजह से हमें सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ती है, जो आपको जानना चाहिए। तो हम एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली बात है द रोल ऑफ सप्लीमेंट इन फिलिंग न्यूट्रिशन गैप। न्यूट्रिशन गैप को फील करने के लिए आपको सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट है। एक्चुअली क्या होता है
90% ऐसे लोग हैं हमारे इंडिया में जिनको ये पता नहीं है कि बैलेंस डाइट क्या होता है। और जब आपको बैलेंस डाइट नहीं पता है तो ऑब्वियसली आप क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, आपको ये पता नहीं है। और आपको क्या खाना चाहिए ये भी आपको पता नहीं है। तो एक्चुअली सप्लीमेंट्स क्या करती है वो देखिए आप, ब्रिज द न्यूट्रिशनल गैप इन योर डाइट। आप ऐसे समझिए कि ये एक ब्रिज की तरह काम करती है। आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं कि सपोज एक नदी है और उसको आपको क्रॉस करना है। तो अगर उस नदी को क्रॉस करना है और आप तैर के क्रॉस करना चाहते हैं तो आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी पुल के ऊपर से उस साइड जाना चाहते हैं तो आपकी उतनी एनर्जी सेव हो जाती है। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है कि नॉर्मल बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए, जितना मिनरल्स चाहिए, जितना विटामिन्स चाहिए, जितने और रिक्वायरमेंट्स है जो मैंने 7 बताई चीजें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, ये जितनी चीजें आपको चाहिए वो चीजें अगर बॉडी को प्रॉपर आपने देनी है तो आपको बहुत ज्यादा फूड का इंटेक करना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे नदी को अगर एक दर से उधर जाए नदी में तो आपको बहुत ज्यादा तैर के जाने में बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाएगी, तो उतने फूड को डाइजेस्ट करने में भी बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाएगी। लेकिन अगर आप पुल की मदद लेते हैं तो आप इमीडिएट उधर चले जाते हैं और आपकी एनर्जी बच जाती है। लाइकवाइज अगर आप सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो वो सप्लीमेंट ऑलरेडी डाइजेस्टेड फॉर्म में होते हैं, इमीडिएट जाकर आपके ब्लड के साथ वो क्या होते हैं, मर्ज हो जाते हैं, अब्सॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में, और ब्लड उसको पूरी बॉडी में फैला देती है। तो डाइजेशन का जो काम है वो साइड हो जाता है, उसको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ऑलरेडी वो डाइजेस्टेड फॉर्म में होता है। तो ये आपको जो न्यूट्रिशन गैप है, जो जिन चीजों की कमी रह गई आपके डाइट में, उसको सप्लीमेंट्स पूरा कर देते हैं। अब आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इंक्लूडिंग मैं, हो सकता है हमें नहीं पता हो कि हमारी बॉडी में जिंक क्या करता है, हमें नहीं पता हो हमारी बॉडी में मोलिब्डेनम क्या करता है, हमें नहीं पता कि हमारी बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स हैं, सेलेनियम क्या करता है हमारी बॉडी में, नहीं पता। और हमें ये भी नहीं पता कि ये सेलेनियम हमें मिलेगा कहाँ से, मोलिब्डेनम मिलेगा कहाँ से, हमें नहीं पता किस डाइट से मिलेगा। तो जिस चीज का हमें पता ही नहीं है कि किस डाइट से मिलेगा, जिसे हमें पता ही नहीं है कि कहाँ से आएगा, तो आप सोचिए ना कि उस चीज को आप ले कैसे सकते हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। लेकिन अगर आपने मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल्स आपने ले लिया एज ए सप्लीमेंट, तो जिन चीजों का आपको पता नहीं है वो चीजें भी आपकी बॉडी के अंदर चली गई। दिस इज द यूज ऑफ सप्लीमेंट। ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज द यूज ऑफ सप्लीमेंट। तो आई थिंक मैं समझता हूँ फिलिंग न्यूट्रिशन गैप पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि एक्चुअली हमें सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। अब इसके बाद जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, इस ग्राफ को आप देखिए ध्यान से, इस ग्राफ में आप देखिए 11 से 20 साल के लोग बच्चे हैं, फिर 21 से 30 साल के लोग हैं, 31 से 40 साल, इस तरह मैंने दिखाया 70 साल के लोग हैं। और 70 साल के लोगों में इस ग्राफ को मैंने दिखाया है कि स्टमक के अंदर जो एसिड सिक्रीशन है वो डाउन हो जाता है। और स्टमक के अंदर अगर एसिड सिक्रीशन डाउन हो जाता है तो स्टमक के अंदर खाना पचता क्यों है, क्योंकि वहां एसिड प्रॉपर होना चाहिए। अगर वो एसिड प्रॉपर वहां नहीं है, वहां एंजाइम का सिक्रीशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो आपका खाना स्टमक में नहीं पचेगा जो स्टमक में पचना चाहिए। और मेनली स्टमक में पाचन किसका होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन अपने स्मॉलर फॉर्म में आ जाता है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, स्मॉलर फॉर्म में आ जाते हैं। तो आप सोच के देखिए, एज आपकी बढ़ रही है और आपको डाइजेशन कैपेसिटी क्या हो गई है, एज के साथ कम हो गई है। आप प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, और प्रोटीन में आप क्या ले रहे हैं, सोयाबीन ले रहे हैं, या आप पनीर ले रहे हैं, या आप दालें खा रहे हैं, और वो सारी की सारी क्या हो रही है, पच ही नहीं रही है। और अगर वो पच नहीं रही है, वो डाइजेस्ट नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली वो स्टूल के साथ आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो आप खा तो रहे हो प्रॉपर, लेकिन एज बढ़ने के साथ साथ वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, और डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो वो बॉडी से बाहर चला जाएगा। और बॉडी से अगर बाहर चला जाएगा तो आपकी बॉडी को प्रोटीन तो मिला ही नहीं, क्योंकि वो तो बॉडी से बाहर चला गया। और आपकी बॉडी के अंदर मेन आपके सेल का इंग्रेडिएंट जो है वो प्रोटीन ही होता है।
आपके हेयर का, आपके एक एक सेल का, आपके सेल के मेम्ब्रेन का, इन सब का जो इंग्रेडिएंट, मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या है? प्रोटीन है। इसीलिए एज बढ़ते बढ़ते हमारे बाल कम होने शुरू हो जाते हैं, हमारी आंखें कमजोर होने लगती है, क्योंकि आंखों के अंदर जो पिगमेंट्स दो हैं वो भी प्रोटीन के बने होते हैं। तो एज बढ़ने के साथ साथ हमने अपने डाइट में सप्लीमेंट्स डाला नहीं, और सप्लीमेंट डाला नहीं तो जो हम खाना खा रहे हैं, हम कहते हैं हम तो बहुत अच्छा खा रहे हैं। भाई बहुत अच्छा खा तो रहे हैं, लेकिन क्या आपने सोचा कभी वो डाइजेस्ट भी हो रहा है? वो डाइजेस्ट होके आपकी बॉडी में लग भी रहा है, या ऑलरेडी दूसरे दिन आपकी बॉडी से बाहर चला जाता है? तो एज बढ़ने के साथ साथ माल एब्जॉर्प्शन होने लगता है, मतलब चीजें आपकी अब्जॉर्ब नहीं हो पाती, डाइजेस्टिव एंजाइम आपकी प्रोडक्शन जो है उसकी कम हो जाती है। इसके अलावा एज बढ़ने के साथ साथ आप कोई ना कोई एलोपैथ मेडिसिन लेना शुरू कर दो, जो क्या करती है, जो भी आप खाना खाते हैं, जिसमें एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट होते हैं खाने में, उसको वो केमिकल्स क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देती है। जैसे आपको पता है कि आप खाना खाने से पहले दवाई खाते हैं, खाना खाने से बाद दवाई खाते हैं, जो एलोपैथ मेडिसिन्स हैं, इंग्लिश मेडिसिन्स है, और आपने देखा होगा 40 साल के बाद मैक्सिमम लोग कुछ ना कुछ मेडिसिन खाना ही उनको पड़ता है, चाहे वो बीपी की खा रहे हो, चाहे डायबिटीज की खा रहे हो। तो वो क्या करती है, जो आप खाना खाते हैं उसके एसेंशियल एलिमेंट्स को खत्म कर देती है। तो इसका मतलब एसेंशियल एलिमेंट तो बॉडी में आपकी मिल ही नहीं। कहते सर, इसीलिए सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट है कि आपकी बॉडी को रीस्टोर कर सके, आपकी बॉडी को बैलेंस कर सके, क्योंकि एज आपकी बढ़ती जा रही है और चीजें आपकी अब्जॉर्ब हो नहीं रही, बॉडी को लग नहीं रही। अब आपकी बॉडी को वो चीजें मिलेगी कहाँ से? और वो सिर्फ आपको मिल सकती है कहाँ से? सप्लीमेंट से। क्योंकि खाना खा के आप उस चीज को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि एज बढ़ गई है और आपका डाइजेशन पुअर हो गया। तो ये एक वजह है जिसके कारण आपको सप्लीमेंट लेना चाहिए, और लेना, मैं कहता हूं लेना रिक्वायरमेंट है आपकी, आपको लेना ही होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सप्लीमेंट से लेने से हमें एक और बेनिफिट है कि हम बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स को हटा सकते हैं अपनी डाइट से। कैसे? आपको पता है जो खेती होती है, जो फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज होते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, हर्बिसाइड्स होते हैं, वीडिसाइड्स यूज होते हैं, वो सारे खेत में हम लोग डालते हैं, खेत में डालते हैं। प्लस में जो जंक फूड हम खा रहे होते हैं उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं, और बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं। इसके अलावा एक और चीज होती है, आपके आसपास पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, और पोल्यूशन क्या करती है? आपके अंदर बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स क्रिएट कर देती है, और वो फ्री रेडिकल्स आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करती है? अटैक करती है, और आपको अटैक करने के बाद आपका डाइजेशन पुअर हो जाता है, और फिर वही कहानी हो जाती है कि वहां आपको आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा विटामिन और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप ये सोचते हैं कि पोल्यूशन आपको प्रॉब्लम नहीं करती, तो पोल्यूशन भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है, क्योंकि उसके कारण बहुत सारे फ्री रेडिकल्स आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में चले जाते हैं। अब फ्री रेडिकल्स अगर आप अपनी बॉडी से हटाना चाहते हैं, और फ्री रेडिकल्स की वजह से कैंसर तक की बीमारी होती है, फ्री रेडिकल्स अगर आप बॉडी से हटाना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करें। और एंटीऑक्सीडेंट्स आपको कहाँ से मिलेंगे? अगेन, सप्लीमेंट से मिलेंगे। अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं, लाइक स्पाइरुलिना लेते हैं, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट बॉडी के अंदर जाता है, और आप उन फ्री रेडिकल्स को से लड़ सकती है आपकी बॉडी। तो अगेन आप समझ सकते हैं कि जो हार्मफुल चीजें आपकी बॉडी के अंदर जा रही है, उससे भी लड़ने के लिए आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए? सप्लीमेंट्स चाहिए। अब मुझे लगता है आधी बात आपको समझ आ चुकी होगी कि हम अगर सप्लीमेंट्स लें तो इसका मतलब है हम बीमार नहीं पड़ेंगे। मैं ये नहीं कहता कि कोई बीमार पड़ेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें डिजीज तो सबको होगी, लेकिन उसका जो रेशियो है, आप उससे बाहर बहुत जल्दी निकल जाएंगे। अब देखिए, कई सारे लोगों की फूड हैबिट्स क्या होती हैं? बहुत ही बेकार होती हैं, पुअर ईटिंग हैबिट्स होती हैं। अब आप देखिए, इसको देखने में तो बहुत ही मजेदार लग रहा है, क्या जबरदस्त, कई सारे लोगों ने इस पिक्चर को देखने के बाद खाने का भी मन कर रहा हो। लेकिन सर, इस पर्सन में और उस लेबर में, जो सुबह अपने पेट की आग को बुझाने के लिए एक गिलास चाय और 4 ब्रेड लेके उसने पेट की संतुष्टि करी थी, देखिए ध्यान से, ये भी ब्रेड ही है।
और अगर ये भी ब्रेड है तो आप समझ सकते हैं कि इस पर्सन के अंदर भी कुछ भी नहीं जा रहा, ये जंक फूड खा रहा है। और आज के न्यू जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा है। एक तो जंक फूड, ऊपर से स्ट्रेस, ये दोनों क्या कर देती है, आपके डाइजेशन को पुअर कर देती है। और एक बार डाइजेशन पुअर हुआ, अगेन वही बात आती है कि आपकी बॉडी में चीजें लगेगी नहीं, और आपकी बॉडी में चीजें लगेगी नहीं तो आपकी बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी, आपके ऑर्गन्स काम करने कम कर देंगे, और आपको क्या होगा, प्रॉब्लम्स और बीमारियां आनी शुरू हो जाएगी। तो आपकी फूड हैबिट को हम चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि हमें तो पिज्जा ही खाना है, हमें बर्गर खाना है, हमें सैंडविचेस लेने हैं। तो फिर आप बताइए मुझे कि आप हेल्दी कहां से रहेंगे? तो अगेन आपके पास एक ही ऑप्शन है, यू गो थ्रू फूड सप्लीमेंट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या आप अपने कमाए हुए पैसे को किसी डॉक्टर को देके खत्म करना चाहते हो? आपने हो सकता है जूते नहीं खरीदे हो ढंग के, हो सकता है आपने टाई नहीं खरीदी हो ढंग की, हो सकता है आपने सूट नहीं खरीदा हो ढंग का, 2 पैसे बचाने के लिए। तो 2-2 पैसे जो आपने अपनी जिंदगी में बचाए हैं, ये सोचकर कि ये पैसे मेरे किसी काम आ जाएंगे, क्या आप चाहते हैं कि वो पैसे किसी एलोपैथ डॉक्टर को, किसी डॉक्टर को चला जाए? तो ये अगर आप चाहते हो तो आप जो मर्जी खाना चाहें आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो पैसे एक दिन में खत्म ना हो, क्योंकि आपको पता है एक हार्ट की सर्जरी होगी 2.5-3 लाख रुपए लग जाएंगे, एक किडनी रिप्लेस करना होगा कम से कम 5 से 8 लाख रुपए लग जाएंगे, लीवर रिप्लेस करना होगा 1 करोड़ रुपए कम से कम लगेंगे, और नहीं दे सकते तो आप जान हाथ खो बैठेंगे, आप अपनी जान को, कुछ नहीं मिलने वाला आपके हाथ आना। तो आप सोच के देखिए कि जो आपने मेहनत करी है, जो जद्दोजहद करके पैसे इकट्ठे किए हैं, क्या वो एक ही दिन में किसी डॉक्टर के पास चला जाए? क्या आप चाहते हैं, प्रिवेंट करना चाहते हैं एक्सपेंसिव हेल्थ इश्यूज को? जो हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं उसको आप क्या करना चाहते हैं, प्रिवेंट करना चाहते हैं? तो अगेन एक ऑप्शन आपके पास है कि आप अपनी डाइट में सप्लीमेंट को ऐड कर दीजिए। अगर आप सप्लीमेंट को ऐड कर देंगे तो डेफिनेटली आप इस एक्सपेंस से बच जाएंगे, या बहुत माइनर एक्सपेंस लग के आपका काम चल जाएगा। अब देखिए, अगेन सप्लीमेंट्स उन लोगों को भी बहुत जरूरत है जो एथलेट्स होते हैं, जो विगरस एक्सरसाइजेस करते हैं, जो बहुत मेहनत का काम करते हैं। अगर मैं एथलेट्स की बात करूं, अगर आप यहाँ पे कोई होंगे जिन्होंने कभी एथलेट बहुत अच्छे ढंग से किया हो, तो टन्स में कार्ब्स एंड प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, टन्स में चाहिए होता है उनको, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। आपको क्या लगता है टन्स में कोई कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन खा सकता है? नहीं खा सकता। तो फिर उनकी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट कहाँ पूरी होती है? आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जिम करने जाते हैं तो जिम वाले कहते हैं भाई आप प्रोटीन लेना शुरू कर दो, और वो लोग प्रोटीन लेना शुरू करते हैं क्योंकि खाना से, अगर हम ये सोचें कि प्रोटीन खाकर, दालें खाकर उन प्रोटीन और कार्ब्स को पूरा कर लें जो जिम में हमें रिक्वायरमेंट होती है, एथलेट्स को रिक्वायरमेंट होती है, आप कभी पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए उनको क्या देना पड़ता है, प्रोटीन से एज ए सप्लीमेंट देना पड़ता है। तो ये सप्लीमेंट की नीड है। अब यहां ध्यान रखने की बात है कि आपने जो प्रोटीन एज ए सप्लीमेंट लिया है वो किस कंपनी का लिया है। मार्केट में बहुत तरह के सप्लीमेंट्स हैं जिससे आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आपको यहाँ ये देखने की जरूरत है, क्या आपके सप्लीमेंट्स एक अच्छे रिसर्च सेंटर से आ रहे हैं? क्या आपके सप्लीमेंट्स एक ऐसे फैक्ट्री से आ रहे हैं, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आ रहे हैं जो ब्रांडेड है, जो वर्ल्ड वाइड जाना जाता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। सप्लीमेंट आज हर चौथी कंपनी बनाती है। आपको यहाँ ये देखना है कि सप्लीमेंट आप किस कंपनी का यूज कर रहे हैं, क्योंकि जितनी चीजें मैंने बताई है उनसे आपको बचना है, उनसे अपने आप को ठीक रखना है। तो आप अरे गरे नत्थु खरे कंपनी का सप्लीमेंट यूज करके अगर आप सोचते हैं कि बहुत कुछ हो जाने वाला है, तो वो भी नहीं होने वाला। तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप किसी भी नेटवर्क कंपनी में हो, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट खाना तो अपने चॉइस का खाते हैं ना।
होटल तो अपनी चॉइस का होता है, खाना अपने चॉइस का होता है, तो सप्लीमेंट भी आपको अपने चॉइस का ही लेना पड़ेगा। किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सप्लीमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी कंपनी का ढूंढना पड़ेगा जो बेस्ट सप्लीमेंट आपको देती हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब बात करूं मैं कि सॉइल डिप्लीशन की वजह क्या होती है। आपको पता है कि जमीनें बंजर हो गई है और वहां पॉपुलेशन रेगुलरली बढ़ रहा है, और अगर पॉपुलेशन रेगुलरली बढ़ रहा है तो अपने को क्या चाहिए, अनाज भी उसी लेवल पे चाहिए। और अगर हमारे पास अनाज नहीं है तो हम क्या करेंगे, जमीन की जो ऊपर की लेयर है, जो उपजाऊ लेयर होती है, वो बिल्कुल बंजर हो चुकी है। अब हम यहाँ पे क्या डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं। देखिए, आप ध्यान से देखिए इस पर्सन को, जो फर्टिलाइजर को वहां इस्तेमाल कर रहा है, वो कितना पॉइजनस होगा कि वो उसने मास्क लगा रखा है और इसी पॉइजन को वो खेतों में डाल रहा है, जमीनों में फर्टिलाइजर डाल रहा है, और ये खाना आप तक पहुंच रहा है। मैं कहता हूं अगर इसका 1, 2, 3% भी ये केमिकल्स अगर आपको फूड चेन के थ्रू आपके अंदर आ रहा है तो आपको बड़े आराम से कैंसर जैसी बीमारी हो जाएगी। तो अब हम क्या करें, अगेन बात वही आती है कि हमें एक अच्छी कंपनी की सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट हम जो ये पेस्टिसाइड वाली चीजें हैं इनको कम इस्तेमाल हमें करना पड़े। अब देखिए एक चीज है, इसको मैंने समझाने की कोशिश करी है कि जमीन में एक जमीन वो जो डिप्लीट हो चुकी है, एक जमीन वो जिसकी उर्वरक शक्ति खत्म हो चुकी है। आप देखिए इसके राइट साइड में देखिए, जमीन की शक्ति खत्म हो चुकी है, हमने फर्टिलाइजर डाला, केमिकल फर्टिलाइजर डाला, जमीन ने उसको लिया और पौधे को दे दिया। एक दूसरा तरीका है कि हमने ऑर्गेनिक मैटर डाला, गोबर वगैरह चीजें डाली जमीन में, और उस जमीन में बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। उन्होंने क्या किया, प्लांट को नाइट्रोजन वगैरह को एटमॉस्फेयर से अब्सॉर्ब किया, जमीन का न्यूट्रिशन वैल्यू अब्सॉर्ब किया, और वो उसने प्लांट को दिया। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है, प्लांट ने चीजें वही ली है, लेकिन एक जगह वो केमिकल ले रहा है और एक जगह वो नेचुरल प्रोडक्ट्स को ले रहा है। तो ऑब्वियसली प्लांट अगर नेचुरल प्रोडक्ट्स को ले रहा है तो उस प्लांट्स के न्यूट्रिशन, और वो प्लांट जब आपके अंदर जाएगा एज ए फूड, तो वो डेफिनेटली आपको हेल्थ देगा। और एक जो फर्टिलाइजर के थ्रू जो प्लांट ग्रो हो रहा है उसके अंदर केमिकल्स जा रहा है जो आपको हेल्थ हैजर्ड करे। तो ये समझने वाली बात है कि आज जो चीजें हम अपनी खाने में ले रहे हैं वो इतना सफिशिएंट नहीं है, उसमें पेस्टिसाइड्स भी हैं, उसके अंदर वीडिसाइड्स भी हैं, उसके अंदर फर्टिलाइजर भी है, केमिकल्स भी हैं। अब उन केमिकल्स की वजह से फ्री रेडिकल्स आपके इंटेस्टाइन्स में, आपके स्टमक में बहुत ज्यादा हो जाता है, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको अगेन विटामिन्स और मिनरल्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, कि आपके वो फ्री रेडिकल्स, आपको एंटीऑक्सीडेंट की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि एटलीस्ट वो फ्री रेडिकल्स आपके वहां पे खत्म हो जाए। तो ये एक वजह है, जमीन में जो फर्टिलाइजर डाल रहे हैं उसकी वजह से भी आपको सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। अब अगर मैं बात करूं कि सप्लीमेंट्स को अगर हम ग्रोथ चार्ट के थ्रू देखें, तो आप यहां देखिए 2015 से 2025 जो आने वाला है उसमें यूएसडी डॉलर्स में बात करें, यूएसडी में मिलियंस में, तो 2018 में 1,11,000 अप्रोक्सीमेटली 350 यूएसडी मिलियन यहां पर ऑलरेडी सप्लीमेंट्स में यूज हुआ है। मतलब आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा पैसा लोगों ने सप्लीमेंट में लगाया है 2018 में, और 2025 तक का ग्राफ आप देखिए कि सप्लीमेंट में और कितना ज्यादा पैसा लोग लगा रहे हैं। इसका मतलब है लोगों में हेल्थ के प्रति जागरूकता आ रही है, लोगों में सप्लीमेंट के प्रति जागरूकता आ रही है, लोगों ने सप्लीमेंट्स के वैल्यूज को जानना शुरू कर दिया है। और 2021 चल रहा है और 2025 तक सिनेरियो जो आपके सामने होगा, सप्लीमेंट्स में आप बहुत जबरदस्त खेलने वाले हैं। सप्लीमेंट्स में आप इतना जबरदस्त काम कर सकते हैं जिसके बेस पे आपका हेल्थ और जिसके बेस पे आपका वेल्थ दोनों जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आपकी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड में कोई भी कंपनी उसके टक्कर में नहीं है। तो आप समझ सकते हैं
कि 2025 तक आपके साथ क्या होने वाला। तो ये एक ग्राफ था जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सप्लीमेंट्स की डिमांड वर्ल्ड में किस तरह इंक्रीज हो रही है। अगर मैं यहां बात करूं तो 55 साल के लोगों की कैटेगरी हमने डिवाइड करी है, 35 से 54 और 18 से 34 साल के लोगों में। यहां पे अगर आप देखते हैं तो 55 साल के लोगों को ओवरऑल वेलनेस के लिए देखा जाता है 49% वो सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। अगर आप देखेंगे न्यूट्रिशन गैप पूरा करने के लिए 33%, बोन के लिए 31%, हार्ट हेल्थ के लिए 29%, हेल्थ एजिंग के लिए 28% और ज्वाइंट हेल्थ के लिए 23%। इस तरह हमने क्या किया, एज वाइज कैटेगरी डिवाइड करी है कि अलग अलग एज में लोग सप्लीमेंट को अलग अलग विचार से इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं 18 साल से 34 साल के लोगों के बारे में बात करूं, ओवरऑल वेलनेस के लिए 42% लोग इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी के लिए 37% इस्तेमाल करते हैं, हेयर स्किन नेल के लिए 28% इस्तेमाल करते हैं, इम्यून हेल्थ के लिए 25% इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी गैप को पूरा करने के लिए 22% लोग सप्लीमेंट लेते हैं और वेट मैनेजमेंट के लिए 21% लोग सेल्फ सप्लीमेंट्स लेते हैं। तो ये जो डाटा है, इस डाटा से भी आपको पता लग रहा है कि लोग आज अपने आप को मैनेज करने के लिए, अपने हेल्थ को मैनेज करने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, अपने बोन्स को मेंटेन करने के लिए पहले से ही स्टेप ले रहे हैं। अलग अलग एज में अलग अलग चीजों के लिए स्टेप्स ले रहे हैं। तो आप सोच के देखिए कि सप्लीमेंट का रोल आपकी लाइफ में कितना ज्यादा है। अगर हम इसको आज समय के रहते नहीं समझेंगे तो हमारे को फिर वही प्रॉब्लम आनी है, हम अपने पूरी जिंदगी के पैसे की कमाई हम किसी और को दे देंगे। अब अगर मैं बात करूं यहां पर अगेन कि सप्लीमेंट्स, मैं यूएस की बात इसलिए कर रहा हूं कि यूएस के लोग थोड़े से ज्यादा जागरूक हैं सप्लीमेंट्स के लिए, और हम लोगों का ट्रेंड है कि हम फॉलो भी उन्हीं को करते हैं। जैसे वो बर्गर खाते थे, पिज्जा खाते थे, आज देखिए ना हम कितने शौक से खाते हैं। वो फटे हुए जीन्स पहनते थे, आज हम भी पहनना शुरू कर दिया। तो वो सप्लीमेंट खाते हैं तो हम भी खाना शुरू कर देंगे। तो उसी ट्रेंड को हम फॉलो करते हैं, तो चलिए हम सप्लीमेंट में भी उसी ट्रेंड को फॉलो कर लेते हैं। वो सप्लीमेंट खाते हैं, हम भी खाएंगे अब तो, यही सोच के खा लेते हैं। तो सबसे ज्यादा मल्टी वाइटामिन सबसे ज्यादा सेल होते हैं। विटामिन डी, उसके बाद विटामिन सी, कैल्शियम, प्रोटीन्स, ओमेगा 3, प्रोबायोटिक्स, मैग्नीशियम, विटामिन ई, फाइबर एंड ग्रीन टी, ये सब आपके पास है। और इनका ये रेशियो है कि कैसे कैसे किन किन चीजों को लोग इस्तेमाल करते हैं एज अ सप्लीमेंट, ये उसका पर्टिकुलर चार्ट। तो आप समझ सकते हैं प्रोबायोटिक्स आपके पास है, आपके पास विटामिन्स है, विटामिन सी है ना, मल्टीविटामिन्स हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है जिस पे आप काम कर सकते हैं। और ये चार्ट ये दिखाती है कि अलग अलग चीजें लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। आप देखिए मेल और फीमेल की बात करूं तो हिंदुस्तान की बात अगर मैं करूं ना तो बहुत ही सही, बिल्कुल ये डायग्राम बिल्कुल सही बैठता है। यहाँ देखिए फीमेल्स सप्लीमेंट्स की तरफ कम मूव करती हैं और मेल सप्लीमेंट्स की तरफ ज्यादा मूव करते हैं। अगर मैं बात करूं फीमेल्स की, ओवरऑल हेल्थ के लिए 50% फीमेल्स लेती हैं सप्लीमेंट, 42% मेल लेते हैं। और न्यूट्रिशन गैप के लिए 34% फीमेल्स लेती हैं और न्यूट्रिशन गैप के लिए 26% मेल सप्लीमेंट्स लेते हैं। बोन के लिए 28% फीमेल्स लेती हैं और एनर्जी के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, इम्यून हेल्थ के लिए मेल सप्लीमेंट्स की तरफ ज्यादा मूव करते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं तो सप्लीमेंट्स के लिए हिंदुस्तान में मेल ज्यादा जागरूक है, या हम इसको दूसरे ढंग से कह सकते हैं हिंदुस्तान में जो फीमेल्स है ना वो इतनी ज्यादा पति भक्त हैं कि वो सोचते हैं विटामिन अगर घर आया है ना, स्पाइरुलिना घर आया है, तो बेटर है कि ना मैं अपने हस्बैंड को ही खिला दूं, नहीं तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा, बेटर है मेरे हस्बैंड ही खा ले। लेकिन सच में अगर मैं बोलूं तो उनको ज्यादा रिक्वायरमेंट है फीमेल्स को, क्योंकि उनकी हड्डियों के लिए सप्लीमेंट्स ज्यादा जरूरी है। क्योंकि उसके फीमेल्स हैं जो एक इंडिविजुअल को जन्म देते हैं, बहुत सारे कैल्शियम
उसकी बॉडी से उस बच्चे को चले जाते हैं। तो फीमेल्स को ज्यादा रिक्वायरमेंट है सप्लीमेंट की, मेल को कम रिक्वायरमेंट है, जबकि हिंदुस्तान में हमारे उल्टा होता है। हम घर में अगर कोई भी ढंग की चीज ऐसी ले आए ना सप्लीमेंट्स, तो वाइफ की कोशिश होती है कि हस्बैंड को ही खिला दो सारा। हर जगह तो बराबर की बात करते हैं, लेकिन सप्लीमेंट हस्बैंड को खिला देंगे। तो हम दोनों की रिक्वायरमेंट है, हस्बैंड को भी खाना चाहिए और वाइफ को भी खाना चाहिए। अब यहां देखिए 18 से 34 वाले जो एज ग्रुप के लोग हैं, 74% लोग सप्लीमेंट्स यूज करते हैं। 35 से 54 साल के लोग 75% लोग सप्लीमेंट यूज करते हैं, और 55 साल से ऊपर के लोग 80% लोग सप्लीमेंट यूज करते हैं। आप सोच के देखिए कि आपने देखा होगा कई सारे कपल्स आते हैं बाहर से इंडिया घूमने, ताजमहल के आगे आपने देखा होगा, लाल किला के आगे आपने देखा होगा, और 80 साल 90 साल के लोग होते हैं वो फॉरेनर्स, और वो बड़े इंजॉय कर रहे होते हैं अपनी लाइफ को, बड़े फिटफाट होते हैं। वजह 80% लोग जो 55 साल प्लस के लोग हैं, वो अपनी लाइफ को सप्लीमेंट बेस्ड कर देते हैं। तो उनको पता है कि हम बहुत अनाप शनाप खा के उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। पता लगा 70 साल एज है और आप नॉनवेज खा रहे हैं, तो आप कहाँ से डाइजेस्ट कर सकेंगे? आपको पानी पचाने की कैपेसिटी तो आप में है नहीं, और आप खा नॉनवेज रहे हैं। मतलब आपकी आंतें पानी तो पचा नहीं सकती और खा नॉनवेज रहे हैं। तो वो समझदार लोग हैं, वो सप्लीमेंट्स में मूव कर जाते हैं। और हम बुजुर्ग, हमारे आज भी बुजुर्ग कहते हैं नहीं जी हम तो पराठे ही खाएंगे, बचपन से खाया है अब भी खाएंगे। हम तो लस्सी पूरे भर के ग्लास पिएंगे, बचपन से पिया। रे भैया, बचपन में डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया था, आज आप पानी तो पचा नहीं सकते और आप पनीर खाने की बात कर रहे हो। तो ये टेम्परामेंट आपको चेंज करने की जरूरत है। हमें एज बढ़ने के साथ साथ सप्लीमेंट डिपेंडेंट होने की जरूरत है, ना कि हमें ज्यादा अनाज की तरफ कम मूव करना है, सप्लीमेंट की तरफ ज्यादा मूव करना है। 78% अमेरिकन क्या कहते हैं कि अगर हम सप्लीमेंट लेते हैं तो ये स्मार्ट चॉइस है फॉर हेल्दी लाइफ स्टाइल। सोच के देखिए, अमेरिकन की सोच है, 78% लोगों की सोच है कि अगर हम सप्लीमेंट्स लेते हैं तो ये हमारा स्मार्ट चॉइस है हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए। क्या हम आज से अपने चॉइस को स्मार्ट कर ले? क्या आज से हम भी स्मार्ट बन जाएं? आज से क्या हम भी हेल्दी लाइफ स्टाइल को सेलेक्ट कर लें by selecting what? Supplement. 87% लोग और 80% लोग कहते हैं, 87% लोग जो सप्लीमेंट लेते हैं वो देखा ये गया है कि वो बैलेंस डाइट भी लेते हैं, लेकिन 80% लोग सप्लीमेंट लेते हैं लेकिन वो बैलेंस डाइट की तरफ ध्यान नहीं देते। और पूरा रिसर्च ये कहती है कि जो सप्लीमेंट लेते हुए एक बैलेंस डाइट को भी सेलेक्ट कर लेते हैं वो बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं। लेकिन जो नॉन यूजर है, मतलब बैलेंस डाइट नहीं लेते लेकिन सप्लीमेंट बेस्ड डिपेंडेंट है, उनकी लाइफ उनसे थोड़ी सी कम हेल्दी रहती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट्स। डू यू नीड टू टेक सप्लीमेंट? क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। मेरा आंसर यस है। थैंक यू वेरी मच। और मैंने अपनी कोशिश में शायद कामयाब हुआ हूं। थैंक यू ओवरऑल। Thank you very much. Over to Vishnu sir. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Dr. S. Kumar. It was mind blowing. It was, beyond expectation. मैंने इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था डॉक्टर एस कुमार। और डॉक्टर एस कुमार के बारे में मैं बता दूं, शायद बहुत कम लोग मिले हैं डॉक्टर एस कुमार से। ये दिखने में भी फिट हैं, और जो इन्होंने बोला है डाइट के बारे में, सॉरी मैं थोड़ा सा बात कर लूं। मैं अभी इनवाइट करता हूं डायमंड मास्टर विकास पाठक जी को एंड साथ में सभी को। और विकास पाठक जी मिल चुके हैं डॉक्टर एस कुमार से। ही इज वेरी फिट, बहुत ही फिट हैं ये। और एक्सरसाइज आई थिंक सो करते हैं, कम करते हैं, ज्यादा करते हैं नहीं पता है। मतलब जो डाइट प्लान इन्होंने बताया, डाइट के बारे में बताया है। और एक बात इन्होंने बहुत अच्छी बोली, पानी तो पचता नहीं,
सॉरी, पानी पचाने की हैसियत नहीं और चले चिकन खाने। सॉरी 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 सॉरी। वो जीन्स वाली बात भी बड़े मजेदार थी, फटी जीन्स। रियली ऑसम। और गाइस मैं आपको बता दूं, सभी को बता देता हूं, आप, मैंने ये पहले नहीं बताया था, एक्चुअली में हिमांशु जी को बताना था, बट ड्यू टू सम रीजन ही वाज आउट, बट यस आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू टेल यू, इस सारी बात को बताने के लिए डॉक्टर एस कुमार 2000 रुपीज फीस लेते हैं पर पेशेंट। 2000 रियली बता रहा हूं मैं आपको। विकास जी, मैं इनके क्लिनिक जा चुका हूं, ह्यूज क्लिनिक ही रन्स, बहुत बड़ा क्लिनिक रन करते हैं, और सेम डाइट प्लान, इतना तो कितना टाइम हुआ है शायद सर को, आई थिंक सो 50 मिनट्स हुए हैं। 15 मिनट की कंसल्टेशन के लिए, केवल पेन पेपर चलाने के लिए ही चार्जेस 2000 रुपीज पर पेशेंट। तो आप सब लकी हैं आज। सॉरी डॉक्टर साहब, मतलब आपका इतना बड़ा टाइम लिया हमने, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं, थैंक यू। रियली ऑसम, मार्वलस। मैं एक बार मैं सभी को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, सेटिंग चेंज करता हूँ, और हम लोग ऑनर में सर के बहुत ज्यादा तालियों से एक बार अभिवादन करेंगे सर का, जो भी आज एफर्ट इन्होंने लगाया है। प्लीज आप अपना माइक ओपन कर लें और प्लीज क्लैप बहुत ही अ शानदार लॉट। सर, ग्रेट डॉक्टर साहब, Great, sir, great. Great, sir, great. Fantastic. Great, sir, great. Commendable job. Great, sir, great. Thank you. And Thank you all. blowing, Thank you. sir. Thank you very much. Thank you. Super. मैं होता तो सबका सॉरी, एक मिनट। यस, तो अभी अरुण मीना जी कुछ बोल रहे थे, मैं उनको सबसे पहले अनम्यूट कर देता हूँ। मैं प्लीज होता अरुण तो सर। मैं तो टिकट लगा देता सर सबका। इतनी जानकारी दी है सर ने, एक्चुअली सीरियसली बोल रहा हूँ आपको मैं, मतलब मेरे को ऐसी फीलिंग आने लगी जैसे सर ने बताया ना, डॉक्टर साहब ने, मुझे लग रहा था कि मेरे आसपास क्यों नहीं है अभी सप्लीमेंट, में अभी खाना शुरू कर दूं क्या। सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, कोई इसमें बनावटी बात नहीं है। मेरे को ऐसी फीलिंग आने लग गई कि मेरे को क्या क्या खाना है, मैं डॉक्टर साहब से क्वेश्चन कर लूं क्या। यस, व्हाई नॉट सर, व्हाई नॉट। वो देख लेना 2000 रुपए भेजोगे या नहीं भेजोगे, पर अप्लाई आज यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पे कम फीस लगेगी, वहाँ पे तो ज्यादा लगेगी भाई साहब। यस, तो ग्रेट, डॉक्टर साहब को अनम्यूट कर दें सर। यस सॉरी जी, वेलकम सर। सर थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं वैसे भी मैं आपको बताऊं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आज मैं मतलब पहले भी मैंने कई बार कहा है, मतलब आपकी मीटिंग मेरे को सुनना ना, एक ऐसा फीलिंग आती है कि हाँ एक्चुअली मैं कुछ सीखने आया हूँ यहाँ पे। मतलब आपकी मतलब 2-3 लोग हैं, उनमें से वन ऑफ द मतलब टॉप, अगर लिस्ट में अगर मैं किसी का नाम रखता हूँ ना, तो डॉक्टर साहब आप ही का, सीरियसली बोलता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। जबरदस्त सर, और मेरे को फीलिंग होने लग जाती है, जो आप बोलते हैं ना, ऐसा लगता है अभी कैसे करूँ ये, तो मेरे हाथ में या मेरे पास में नहीं है, नहीं तो वो डोज आपसे बनवा लेता। और आपको पता है मैं आपको वैसे भी तंग करते रहता हूँ सर, तो थैंक यू सर। मैं चाहता हूँ सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चीज को समझो, वो क्या बताना चाह रहे हैं। आपकी लाइफ एटमी में सेट है, आपको पता है वर्ल्ड के बेस्ट सप्लीमेंट जो हैं एटमी के पास हैं, बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है, तो प्लीज ध्यान दीजिए। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू बिशप जी। थैंक यू सर, थैंक यू। विकास जी सर। जी, थैंक यू सर। और डॉक्टर साहब से ये जो मीटिंग में सुन रहा था, डॉक्टर साहब एस कुमार, लिटरली आई वाज लाइक कि मैं खो सा गया था, और आई वाज फीलिंग प्राउड कि आप टीम के हिस्सा हैं सर। और देखिए ग्रुप में लोग लिख भी रहे हैं बहुत सारे, अब आपको फोन कॉल भी आने वाले हैं।
आपको फ्री कंसल्टेशन देना पड़ेगा। बट इतनी Yes, yes. जबरदस्त मीटिंग सर, और इतनी क्लैरिटी, इतना ठहराव है सर आपकी बातों में। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं मीटिंग देख रहा था 1:30 से कब 2:25 लोग हो गए थे, 225 लोग, और मैं मिस कर रहा था यार, सुन लो यार ये चीज कहाँ कोई बताता है। और डॉक्टर साहब, आपको याद होगा जैसे आप कह रहे थे ना, इतना फनी, मैं और निशाद साथ में बैठ के सुन रहे थे इस मीटिंग को, और मेरे घर में इस सप्लीमेंट को लेके कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो आज मुझे प्राउड फील हो रहा था कि आपने उन चीजों पे थोड़ी सी मुहर लगाई। मैं अपना वीडियो एक बार ऑन कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, और Yes, sir. आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा। वीडियो दिख रहा है सर भीषम सर मेरा? यस यस Yes, यस sir. प्लीज। यस। अब मैं आपको ना मेरा सप्लीमेंट का जो रैक है दिख रहा है सर? वाओ वाओ, तो मैं दिखाऊं सर, सबसे पहले तो ये हो गया हीमो, अरे वाह, और ये हो गया एटॉमी का ओमेगा। ठीक है, ये तो एटॉमी के 2 प्रोडक्ट। फिर डॉक्टर साहब ने विटामिन की बात की, तो नेचुरल विटामिन सी एंड जिंक एक हो गया। फिर आपने प्रोटीन की बात की, तो ये डिब्बा एक खत्म हो गया फूड स्ट्रॉन्ग का, और दूसरा मेरे पास ये बड़ा वाला अगर बॉक्स दिख रहा होगा, तो ये प्रोटीन सप्लीमेंट रखा हुआ है। ये जो दिख रहा है ये इसको कहते हैं एलिफ सीड्स, इट इज फॉर फाइबर। इसको कहते हैं क्रिएटिन। अच्छा, उसके बाद मेरे पास हल्दी मैं पीता हूँ रात को सोने से पहले और सुबह उठने के पहले, तो मेरे पास 2 पैकेट हल्दी है। और ये जो आइटम मैं दिखा रहा हूँ इसको कहते हैं चिया सीड, ये भी एटॉमी में है और इंडिया में लॉन्च भी होगा। तो ये हो गया एक नॉर्मल रैक जहां पे मेरा सप्लीमेंट रखा रहता है और मैं मिक्स एंड मैच करके कुछ ना कुछ लेता रहता हूँ। इसके अलावा दिखाऊं तो आपने एंटीऑक्सीडेंट की बात की, तो ग्रीन टी मेरे पास अलग से है। उसके अलावा अंजीर भी, जो आपने कहा कि जो लोग सप्लीमेंट लेते हैं वो बैलेंस डाइट भी लेते हैं। और इसके साथ मैं दिखाऊं तो ये मेरा नाश्ता सुबह का मूंग भिगा के रखा हुआ है। तो अब आप सोचिए कि मैं इतना नॉलेज नहीं रखता हूं जितना डॉक्टर साहब आप रखते हो, बट फिर भी मैं इतने सप्लीमेंट्स यूज कर रहा हूं, प्लस एक बैलेंस डाइट भी ले रहा हूं। तो एटॉमी तो मेरे मन मुताबिक कंपनी मिल गई है कि जहां पे पैसे तो कमाऊंगा ही और हेल्थ के साथ वेल्थ भी बनेगी। तो ये बड़ा सोने पे सुहागा काम हो रहा है ना सर? सुपर्ब सुपर्ब सर, Great, great. Awesome. और मैं एक लाइन और बोलूंगा विकास पाठक जी के बारे में। देखिए, हमारे जब डायमंड मास्टर उस रास्ते चल पड़े हैं जो सप्लीमेंट कहती है एक्चुअली, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है विकास जी, जो आपको अभी कंप्लीटली इन्होंने पूरा वीडियो दिखा दिया। तो मैं आपसे एज ए डॉक्टर रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप सबके घर में, हम कहते हैं ना पहले हमें प्रोडक्ट यूजर बनने की जरूरत होती है। ये देखिए, इंडिया में सप्लीमेंट्स अभी नहीं है तो भी इनके पास सब कुछ है। तो इस तरह हम अगर प्रोडक्ट यूजर बनेंगे तो कहीं ना कहीं लिटरली आप अपने आप को ही बेनिफिट करेंगे। थैंक यू विकास जी, थैंक यू। थैंक यू टू यू डॉक्टर साहब। मुझे ये लगा कि जो मैं कर रहा था सही था, क्योंकि निशा मुझसे कहती रहती क्या ये सब लाके खाते रहते हो। नहीं, बहुत परफेक्ट, बहुत परफेक्ट। Awesome, awesome. Thank you, Vikas ji. Thank you so much. थैंक यू प्रमोद कुमार चौरसिया जी, प्रमोद जी, वीना वर्मा जी, वेलकम है मैम जी। हेलो प्रमोद जी, जी सर, सप्लीमेंट के बारे में अच्छा बताया गया। जी, मेरी उम्र भी 50 के करीबन है सर, ओके, और कभी कभी जैसे थक से जाता हूँ, और जैसे वो कभी जैसे थक जाता हूँ तो वो स्फूर्ति नहीं आ पाती है। उसके लिए तो क्या सप्लीमेंट ले सकते हैं क्या? अभी प्रमोद जी इंडिया में सप्लीमेंट आए नहीं है, ठीक है ना। जी, और जी, जैसे जी। ही हम लोग पहले से तैयार, देखिए कितने मजे की बात है और कितना हमारा बढ़िया फ्यूचर होने वाला है कि अभी सप्लीमेंट आए नहीं है और प्रिपरेशन जी। पहले से ही चल रही है और आपको नॉलेज बहुत पहले से ही मिल रही है। तो इसमें कोई जी, दो जी। राह नहीं है कि आपका बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। इसके ऊपर जी, डॉक्टर एस जी। कुमार कुछ रिप्लाई करना चाहेंगे?
यस जी परमीत जी, देखिए आप जो कह रहे हैं ना कि 50 साल से आप ऊपर के हो गए हैं, तो थकान आने की वजह यही है कि आपकी बॉडी जी जी विटामिन्स और मिनरल्स, आपकी बॉडी के अंदर विटामिन और मिनरल की बहुत कमी है। जैसे जी जी जी, ये कमजोरी जैसे होता है ना हाँ, सर। जैसे ही आप हाँ विटामिन और मिनरल्स पूरा करेंगे अपनी बॉडी के अंदर, तो जी आपको जी, ये प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। राइट सर। थैंक यू प्रमोद जी। जी वीना मैम। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत थैंक यू जी। अच्छा हुए हैं। मैं भी खुद नेचुरोपैथ हूँ, डाइटिशियन, ब्यूटिशियन। और सर मैं भी अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। मेरे को तो बच्चे भी सब यही कहते हैं कि जड़ी बूटियों की दुकान है ये तो, और शायद न्यूट्रिशन की वजह से ही अब तक थोड़ा स्वस्थ भी रहती हूँ। बहुत अच्छा सर, और सारे न्यूट्रिशन मैं यूज करूंगी और मेरी फैमिली को भी यूज कराऊंगी एटॉमी के। अधिकतर प्रोडक्ट मैं अभी भी यूज कर रही हूँ, आगे आने वाले समय में भी चाहूंगी कि सारे प्रोडक्ट मैं यूज करूँ मेरे घर में। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। सेंड कर दीजिएगा प्लीज। थैंक यू वीना ओके जी, सर। थैंक यू। और मैं अब चाहूंगा कि आज की मीटिंग से आपको क्या मिला, वो एक सेंटेंस में प्लीज आप लोग दोहराएं, सो दैट रिव्यू हो जाए मीटिंग का दोबारा से। ऑर्गेनिक राजेंद्र जी, ऑर्गेनिक राजेंद्र सिंह, यस ऑर्गेनिक जी। हाँ जी Yes, सर, sir. जरूर। यस 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 प्लीज। आज मीटिंग मेरे को बहुत अच्छी लगी, केमिकल के बारे में इतना बताया डॉक्टर साहब ने। जी मैं पिछले 10 साल से 90% ऑर्गेनिक ही आता है हमारे घर में, ग्रेट। तो फिर भी मैं सप्लीमेंट तो लेता ही हूँ। तो इसी वजह से आज ये 58 साल है, लेकिन 25 साल के बराबर सब कुछ है। अरे वाह, सब कुछ है। आपको तो मैं जी वीडियो ऑन करके दिखा देता हूँ जी जी जी। मेरी। राजेंद्र जी आप श्री गंगानगर से हैं? हाँ जी हाँ जी, ओके ओके ओके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। थैंक यू जी, थैंक थैंक यू। यू। अरे वाह, ग्रेट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रदीप शर्मा जी जालौर से, वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन जी। नमस्कार। नमस्कार सर। आप सबको एक बार हंसाने की मेरी इच्छा है, जी हंसाइए सर। सबको खुश करने की। सप्लीमेंट्री जो शब्द है ना सर, ये अंग्रेजी और गणित में ही आती थी। ओके, हाँ गणित में भी आता है। गणित और अंग्रेजी में ही सप्लीमेंट्री आती थी, लेकिन हेल्थ की सप्लीमेंट्री होती है, ये आज आपके मुंह से सुना। यस, बायोलॉजी में भी सप्लीमेंट्री होती है, ये आज पता लगा, वाह। यस हमारे घर में सीनियर कंपाउंडर है, कभी नहीं बताया कि ये ऐसा खाना चाहिए, ऐसा नहीं खाना चाहिए, कभी नहीं बताया। अगर फीस देता तो जरूर बताते, लेकिन आपने फ्री में बताया। बहुत ही बहुत धन्यवाद आपको। जी 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 जी। आज की यदि मीटिंग में मेरी प्रदीप सर, यदि आपको किसी को भी ऐसा लगता है कि फीस पे करनी चाहिए, तो डॉक्टर साहब का मैं अकाउंट नंबर प्लस नहीं, वो ऐसा है सर जी कि फीस हम जानने के लिए जावे तब देना उचित रहता है। हाँ डॉक्टर साहब को हमारे घर में जब फंक्शन होगा तब इनवाइट करूंगा ना, यस, वो एक सम्मान की फीस होगी। ग्रेट सर। Yes sir, बहुत yes sir. बढ़िया I, सर। we all are देखो, waiting for him. 61 साल की उम्र है, 61। जी सबसे दूसरों को फायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे 101% फायदा होगा। मैं जी भी सर, 100 थैंक साल जी पाऊंगा ये सप्लीमेंट्री लेकर। यू। यस सर, वेट करिए बस 2-3-4 महीने का, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। विकास जी को कह के विदेश से भी मंगाऊंगा, कोरिया से हाँ भी हाँ, विकास जी मंगाऊंगा, को लेकिन बिल्कुल, विकास जी ने हमारे लिए भी मंगवाए हैं, प्लीज हाँ आप नहीं, उनको कॉल करें। यस, सरोज रोहित मलिक जी। जी सर, कुछ बोल रहे थे।
सरोजा मलिक सर, प्रेम सेमवाल जी, हेलो, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। प्रेम सेमवाल फ्रॉम उत्तराखंड। सर प्रेम जी एक बार सरोज जी बात कर रहे हैं अभी, प्लीज आप बात करना। यस सरोज जी जल्दी से। निशन सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर वेरी कुमार गुड सर, मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आप सर। तो एक्सपर्ट है। आज जो ट्रेनिंग दिया है, मैं तो दुनिया भर के ट्रेनिंग अटेंड किया हूँ 1998 से। सप्लीमेंटरी विटामिन जिस कंपनी में जोड़ा उसका साथ बहुत खाया, लेकिन कुमार साहब का ट्रेनिंग कुछ अलग तरह का है, बहुत अच्छा लगा। अभी एटॉमी का प्रोडक्ट तो खाएंगे ही खाएंगे, एंड हेल्दी रहना है और लोगों को हेल्दी रखना है। और आज का जो टीचिंग हुआ यही है सप्लीमेंटरी का ऊपर, बेस्ट चीज एटॉमी तो बेस्ट ही होगा, नो डाउट इन इट। सब लोग जितना लोग यहाँ बैठे हैं सब खाएंगे, हम हेल्दी रहेंगे, 130 से 130 साल जिंदा रहेंगे। साथ में मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करना है, यू मस्ट डू लिटिल एक्सरसाइज। ओके, मैं जितना ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ वही बोला जाता है, इफ यू डोंट डू एक्सरसाइज यू आर इनवाइटेड डिजीज। तो मैं तो असिस्टेंट का हूँ, पूरी उड़ीसा का हूँ, एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ, और हेल्थ का जो चीज करना है कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। यस प्रेम सेमवाल जी प्लीज। जी सर, डॉक्टर साहब ग्रेट, डॉक्टर ऑसम आपका सेशन रहा सर। और जो आपका आज का सेशन था सर, वास्तविक जो है आपने हमारी जो है 2000 का जो फीस लगता है सर वो आपने बचाया है। सप्लीमेंट के बारे में इतना ही नॉलेज दी है कि आम आदमी को एक बहुत सी बारीकी से जानकारी मिल गई कि सप्लीमेंट का हमारे जो डाइट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है सर। और सुपर सर, सुपर। अभी इसका एक फायदा और पूरी टीम को होता सर, पूरे इंडिया लेवल पे जो काम कर रहे हैं, कि अभी हमारे पास सप्लीमेंट आए नहीं है एटॉमी के, बट सर आने वाले समय में अभी से इसकी ट्रेनिंग जैसे दी जा रही है तो लोग इसके ऊपर अच्छा काम कर पाएंगे और इसका अच्छा बिजनेस उठा पाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, डॉक्टर यश कुमार साहब, थैंक यू आप जी। थैंक यू प्रेम जी। थैंक यू सर। रितेश गुप्ता जी। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच विषम सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, मेरी पूरी टीम और पूरे एटमी की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। एक सवाल है सर, अभी तो जैसा कि एटमी का अभी कोई भी हेल्थ सप्लीमेंट आया नहीं है, तो अभी हम लोग किन चीजों से शुरुआत करें ताकि हम लोग जो गलतियां कर रहे हैं या फिर जो सप्लीमेंट हम लोग घर पे जो आसानी से अवेलेबल हो सके, तो वो हम लोग सप्लीमेंट हम लोग क्या अभी लेना शुरू कर सकते हैं सर? सर अभी अगर मैं सप्लीमेंट्स की बात करूं तो हमारी कंपनी में तो अभी नहीं है, तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं एज ए नेचुरोपैथी डॉक्टर, जो फल और जो सब्जी सबसे सस्ती मिले वो ले लीजिए। ओके। क्योंकि जो फल और जो सब्जी सस्ती होती है वो सीजनल होती है। ओके सर, ओके। और कोई भी सब्जी अगर महंगी है, कोई फल महंगा है, तो वो सीजनल नहीं है, उसको बिल्कुल ना ले। ओके सर। तो अभी सिंपल यही हो सकता है, और थोड़ा सा वेट करिए, सप्लीमेंट आपके सामने होगा। और जैसे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी एटमी ने निकाले हैं अभी तक, उसको देखते हुए मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि जो सप्लीमेंट का लेवल होगा वो भी बहुत जबरदस्त होगा। क्योंकि अगर कंपनी 150 रुपीज में इस लेवल का पेस्ट आपको दे सकती है, 125 रुपए में अगर आपको इस लेवल का ब्रश दे सकती है, तो आप सोच के देखिए कि जब हम सप्लीमेंट की बात करते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, जी जी, तो कंपनी किस लेवल का प्रोडक्ट आपको देगी वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। तो आप वेट करिए, और बहुत जल्दी आपके सामने सप्लीमेंट्स होंगे, और डेफिनेटली वो सप्लीमेंट्स होंगे जिनको मार्केट में कोई भी कंपनी बीट नहीं कर सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम रिक्वेस्ट है सर, डॉक्टर साहब। यस सर। आपका प्रोफाइल फोटो तो इसमें अभी दिख नहीं रहा है, तो मैं एक बार आपको देखना चाहूंगा सर, कि आपसे इतनी लर्निंग मिलती है, तो एक बार आप अगर कैमरा ऑन करें अगर संभव है तो, और मैं आपको देखना चाहूंगा। ओके सर, ओके।
थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। देखिए सर को मैं देखा क्योंकि सर इतने फिट है और सर सिखा रहे, इट मींस कि पहले खुद इम्प्लीमेंट किए हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। थैंक यू रितेश जी, आपकी वजह से यहाँ पे 160 लोगों को डॉक्टर साहब को देखने का मौका मिला। कुछ लोगों ने ही देखा है डॉक्टर साहब को। बिल्कुल दर्शन हो गए प्रभु के। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हमारे बीच में हमारी मैडम निशा जी हैं, प्लीज अनम्यूट करें मैडम। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एंड आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग था। डॉक्टर कुमार, आपने बहुत सारी चीजों से जैसे विकास ने बताया मैं बोलती रहती हूँ, वो इतने सारे सप्लीमेंट्स लेते हैं, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मतलब कौन सा किस चीज के लिए है, एंड व्हाई डू यू टेक सो मेनी सप्लीमेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी। बट यस, धीरे धीरे मैं भी समझ पा रही हूँ उस चीज को। एंड मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि भीष्म जी ने बोला कि 2000 रुपीज फीस है डॉक्टर कुमार की, राइट? तो वो फीस सबको इस तरीके से देनी है कि जिस दिन एटॉमिक का हेल्थ सप्लीमेंट लॉन्च होगा उस दिन 2000 रुपीज का सप्लीमेंट खुद के सेल्फ यूज के लिए ऑर्डर करना है। दैट विल बी द फीस ऑफ डॉक्टर कुमार, आई गेस। ग्रेट, बिल्कुल ठीक है मैम। ऑसम आइडिया। जी। अगर किसी को लगता है कि आज के सेशन से किसी के भी लाइफ में कुछ चेंज आ सकता है, तो ये क्योंकि कोई आपको चेक करने नहीं आएगा, ये खुद के बिना चीट किए आप लोग ये काम करें। थैंक यू। राइट, करेक्ट। थैंक यू। राजेंद्र सिंह जी। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर। आवाज है? जी थैंक यू सर। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो उन्होंने सप्लीमेंट पर जो बताया, अभी तक तो हम पढ़ते ही आए थे, जब मैं इंटर में था तब भी उसमें हमारे सब्जेक्ट के साथ साथ एक सप्लीमेंट होता था। तो आज पता चला कि सप्लीमेंट होता क्या है वास्तव में। और फिर मैं थोड़ा सा चुनाव में भी जब कभी हमारी ड्यूटी लगती थी तो उसमें भी एक सप्लीमेंट पेपर होता था। लेकिन सर ने जैसा बताया कि हमारी बॉडी के लिए, हमारे खुद के लिए सप्लीमेंट कितना आवश्यक है, उसको जान करके, उसको समझ करके वास्तव में उस सप्लीमेंट शब्द का आज मुझे अर्थ समझ में आया कि हर जगह सप्लीमेंट कितना आवश्यक है। तो डॉक्टर साहब के लिए एक मैं थोड़ी सी 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि तारीफ में जिनके शब्द ही खो जाएं, कैसे करें तारीफ अब आप ही बताएं। मतलब बहुत ही तारीफ के काबिल आज इनका सेशन रहा। और सर मैं विषम सर को भी थैंक यू कहना चाहूंगा जिन्होंने बोलने का मौका दिया। और सबसे बड़ी बात तो सर आज मुझे ये देखने को मिली कि डॉक्टर साहब कितने फिट हैं, और साथ ही साथ हमारे जो ग्रेट अपलाइन है मिस्टर विकास पाठक सर, तो मतलब कि हमारे ऐसे लीडर हैं जो खुद करते हैं फिर हमें करने के लिए कहते हैं। तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। अभी तक तो मैं दूसरी कंपनी में था तो लोग कहते तो थे लेकिन करते नहीं थे। यहाँ आकर देखा कि लोग जो कर रहे हैं, हमारे जो ग्रेट अप्लायंस, हमारे लीडर्स जो कर रहे हैं, वही कहते हैं हमें करने के लिए। तो थैंक यू सर, थैंक यू। यस, थैंक यू राजेंद्र जी, थैंक यू सर। अनेकानंद पांडे जी। थैंक यू राजेंद्र जी। अनेकानंद जी। यस सर, थैंक यू। और सप्लीमेंट का जो शब्द है वो तो ग्रेट है ही है। और दूसरी बात, इंसान जो है सबसे पहले अपने आप को खुश रखना सीखना चाहिए। कितना भी बड़ा टेंशन आ जाए, टेंशन तो आते ही हैं, संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है। और उस संघर्ष में यदि हंसते हंसते इंसान उसको जो है उसका सामना करता है, मतलब टेंशन फ्री होकर के अगर कोई भी काम करता है, तो वह भी उसके लिए एक सप्लीमेंट का काम करता है। और इसका उदाहरण मेरे सामने है सर। कोई जो है 15 दिन में, कोई महीना दिन में, और मैं हमको आज मात्र 6 दिन, आज 6वां दिन है। 6ठे दिन में हमारे आधे सर के बाल गायब हो गए थे, और 6ठे दिन के अंदर हमारे अंदर इतना बेहतरीन रिजल्ट है कि जो लोग कह रहे थे तुम क्या उगा पाओगे, जो खेत में घास तो उगती नहीं है, तुम्हारे सर पे बाल क्या उगेगा, वो लोग ऑर्डर देने के लिए तैयार हो गए सर जी। आप भी वीडियो दिखाई दो सर। क्या बात है। यस सर, मैं अभी अपना वीडियो ऑन करता हूँ सर। करो सर, करो। आज वीडियो का चलन हो गया। यस। ये हो नहीं रहा क्या?
नहीं, हो गया, हो गया। हो गया, हमको नहीं दिख रहा है। आप नीचे करो सर नीचे करो, हमें दिख जाएगा। ओके सर। अभी 4 दिन मात्र हुआ, बाल को पूरा उतरवा दिया ना, 4 दिन में क्या दिखेगा, लेकिन जब ऐसे हाथ फेरता हूँ तो पूरा जगह जहां जहां मेरा हाथ चल रहा है पूरे में बाल निकल आया है सर, बिल्कुल एकदम। यस सर। जिस नाई के पास में बाल उतरवाने गया था वहां मैं अपना एक कैटलॉग उसको देख कर आया। आज मैं पैंट शर्ट बनवाने के लिए जिसके पास गया था उसको भी मैं एक कैटलॉग दे करके आया। और यहाँ भी कई लोग ऐसे हैं जो कि बोल रहे हैं कि जैसे ही हमारी सैलरी आती है पहला मैं यही ऑर्डर करवाऊंगा। और हमारा ये विश्वास है कि हमारा और बाकी जो आइटम है वो तो है, ये केवल ये क्या बोलते हैं, अंग्रेजी हमको बोलना ही नहीं आता है, मतलब बाल उगाने वाला जो हमारे पास प्रोजेक्ट है इससे ही मैं 24 लाख टीवी बना लूंगा और बाकी जो होगा उससे तो हमारी ऊपर की कमाई होगी। थैंक यू सर, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। क्या बात। ग्रेट ग्रेट अनिकानंद जी, ग्रेट। प्रमोद जी हुए थे क्या? प्रमोद जी आप अनम्यूट करें। प्रमोद जी क्या हो गया सर? ओके, राजेश कुमार जी। सर हो गया है मेरा सर। ओके ओके, हैंड डाउन कर दो सर। सर मेरा हो गया है सर। थैंक यू जी राजेश जी। सर मुझे बोलने तो नहीं तो मैं फट जाऊंगा सर, कब से इंतजार कर रहा हूं सर। ओए क्या बात है। प्लीज प्लीज प्लीज, सॉरी सॉरी सॉरी। मैं आधी बातें भूल चुका हूं सर, कब से उतावला हूं मैं सर बताने के लिए। अरे पेपर लेकर बैठिएगा सर, शुरू से बताया जाता है। प्लीज यस बोलिए। सर मैं डॉक्टर साहब को सबसे पहले तो ढेर सारा नमस्कार सर, क्योंकि मुझे इतना सारा कुछ आता नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ भूल गया हूँ। तो न्यूट्रिशन के बारे में बात करूं तो सर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इतना ध्यान रखता हूं सर, खाने पीने फील्ड में जाता हूं तो 20 रुपए की गाजर टमाटर धनिया वगैरह सारी चीजें डाल के जाता हूं। जब भूख लगती है ना तो सर पेड़ के नीचे बैठ के और उसे नाश्ता कर लेता हूं। और इतना सारा न्यूट्रिशन तो सर मेरे पास में आ नहीं सकता, क्योंकि वो क्या कहते हैं ना, हालत थोड़ी सी डाउन है सर। तो इसके लिए मैंने आपको बता रहा हूँ सर डॉक्टर साहब, मैंने 200 ग्राम चने लिए भुने हुए, 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम और 50 ग्राम खसखस और 50 ग्राम खरबूजे के बीज, 50 ग्राम तरबूज के बीज और 30 ग्राम काली मिर्ची, इनको मिक्सी में पीस के जब एकदम तेजी से भूख लगती सर 2 चम्मच खा लेता हूँ। क्या बात है, बताइए। तो राजेश जी मैं यहाँ पे थोड़ा ऐड कर देता हूँ आपको। आपने अभी कहा कि मेरी हालत बड़ी खस्ता है। ये हालत खस्ता होने के बाद की बात है। अब मैं आपको कमाल की बात बताता हूँ। नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगा आपकी इस बात का जवाब पूरी स्लाइड से दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा बता देता हूँ आपको। जी सर, जी सर, यस सर। आपने इन सब चीज की कॉस्ट निकालना सर। जी सर। आप इन सब की कॉस्ट निकालोगे तो आप हैरान हो जाओगे। इससे कम से कम 50 गुना ज्यादा न्यूट्रिशन 2 स्पाइरुलिना की गोली आपको दे सकती है। जी सर। और इससे कॉस्टिंग आपकी पड़ेगी 1/10। जी सर। तो हालत खस्ता होने के बाद भी ये जो आप खर्च कर रहे हैं इससे भी कम खर्च में आपका काम चल जाएगा। सर प्लीज सर आपके नंबर मुझे जरूर चाहिए सर, मैं आपको नंबर चाहिए बस, बाकी का तो मैं आपसे पूछ लूंगा सर। राइट सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू क्लिनिक में जाना पड़ेगा, नंबर वहीं पे मिलता है। सर मैं चला जाऊंगा सर, चला जाऊंगा। थैंक यू सर। डॉक्टर मैं आपको जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। यस यस प्लीज कंटिन्यू सर। जी कुछ बोल रहे थे विषम जी। नहीं बोलिए आप बोलिए। डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे, देखो हम लोगों को यही तो समझना है, जैसे कि अभी आपने बोला गाजर खा रहे हैं, मूली खा रहे हैं, चने खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा तो रहे हैं लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा है। इसी बात को अगर हम सब लोग समझ लें कि या तो वो ऑर्गेनिक या सारी चीजें मतलब खुद सब कुछ करके आप उगा के खा सकते हो, तो तब भी वो चीजें नहीं मिल सकती जो यहाँ पे सप्लीमेंट में मिल सकता है। हम 10 गुना चीजें, मतलब कि एक्चुअली वही वाली बात है ना कि आप 10 लीटर दूध थोड़ी ना पी सकते हो अच्छा वाला भी। तो यहाँ ऐसी बहुत सी चीजें हैं, इन बातों को सबको समझना पड़ेगा। यस सर, यस। और डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं इस चीज को सब लोग समझ लो कि आपको हर हाल में ठीक रहना है, इम्यून ठीक रखना है, बॉडी में एनर्जी रखनी है,
और सब कुछ फिट रखने हैं अपना। जैसे डॉक्टर साहब, मैं एक जगह हम लोग साथी थे, डॉक्टर साहब बिल्कुल चूजी हैं, वो करना है तो करना है, नहीं करना तो एक्चुअली आप कुछ भी बोलो वो नहीं करेंगे। कोई भी बोले, वो कहते हैं ना पानी पानी पी लूंगा लेकिन मैं ये सॉरी नहीं ले सकता। तो ऐसा बड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए, या मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों के लिए। ग्रेट सर, एक्चुअली स्मार्ट बॉय हैं हमारे, खतरनाक, स्मार्टी, हैंडसम। जब चश्मा लगा लेते हैं तो सर एक्चुअली ग्रेट, जबरदस्त लगते हैं। और पर्सनैलिटी नो डाउट जो उनसे मिलता है, और फील मतलब प्राउड ही करेगा जो भी आप लोग में कोई भी मिलेगा। तो बहुत नॉलेज है डॉक्टर साहब को, इनकी नॉलेज को सुनिएगा बार बार। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, मेरे को ये थैंक यू सर एक बात कहना चाहूंगा सर, जी, मुझे रिकॉर्ड जल्दी से सर मुझे ये रिकॉर्डिंग भी भेजना और सर के नंबर भी चाहिए सर। और बस आगे मैं फिर भूल गया सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा नहीं किसी को भी, आपको सबको बता देता हूँ, रिकॉर्डिंग भेजूंगा नहीं। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने आप मिलेगी। ओके सर, ओके, अरे बिल्कुल सर, थैंक यू। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, बहुत बढ़िया बात क्योंकि है मैं सर। बार बार मेरे को उनको सब कुछ शेयर करना पड़ता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जी। सुनते नहीं है। जिसको एक्चुअली सुननी होगी ना, वो कहीं पे भी जाके सुन लेगा। ओके सर, ओके। अरे सर मैं तो बहुत तड़पता हूँ सर, मेरा तो नंबर बहुत लेट आया, मैं भूल गया काफी बातें सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू ओके सर, राजेश जी। थैंक यू। अच्छा, हमारे होम मिनिस्टर का भी कॉल आ चुका है मेरे को। मैं वही सोच रहा था, मैम को इनवाइट करूंगा। बहुत देर से अरे दोबारा से अनम्यूट हो है। गई। यस, अरे भाई साहब घर से निकल जाने का खाना अल्टीमेटम मिलेगा आ नहीं गया था। मिलेगा सोच लो, खाना खा लिया नहीं खा लिया। थैंक यू, थैंक यू सो मच और मुझे अनम्यूट करने के लिए। और रियली मेरा तो फेवरेट टॉपिक है हेल्थ से रिलेटेड जो भी बातें होती है, मेरा फेवरेट टॉपिक है क्योंकि मैं उसमें खुद बहुत काम करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, डॉक्टर एस कुमार। और रियली बहुत प्राउड फील होता है कि आप हमारी टीम से हैं, और जिस तरीके से आज का सेशन उन्होंने लिया, बहुत सारी चीजें कवर करी। और मैं आपको सबको ये बता दूं कि जो नॉर्मल हेल्थ का बिजनेस हो रहा है ना मार्केट में, मतलब उसको हेल्थ का बिजनेस नहीं कहेंगे। जैसे मैंने अपने सेशन में कवर करा था सिकनेस इंडस्ट्री और वेलनेस इंडस्ट्री, तो आप सबको पता है हम वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट है और हम लोगों को ठीक करते हैं। और जो सिकनेस इंडस्ट्री है ना, वहां पर दरअसल डर का बिजनेस हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो इंडिया में ट्रेंड है, धीरे धीरे बदल रहे हैं लोग। जैसा कि अभी डाटास देखे आपने कि कितने लोग अब फूड सप्लीमेंट के लिए सीरियस हैं, थोड़े बहुत। लेकिन अभी बहुत सारा काम इस फील्ड में करना बाकी है, जो कि हम और आप मिलके करेंगे जब हमारे पास में एटमी के सप्लीमेंट होंगे। लेकिन जब हम मतलब सबको पता है हम लोग एमवे बैकग्राउंड है हमारा, तो वहां पर जब हम लोग 10,000 की परचेजिंग करते थे, 100 पॉइंट्स मिलते थे हमें, तो वहां पर हमें एक टेस्ट मिलता था, पूरी बॉडी का चेकअप मिलता था, जिसमें कि एक कराडा टेस्ट होता था, एक बीएमआई होता था और कुछ और भी टेस्ट होते थे। तो जब वो टेस्ट कराया जाता था ना, और जिस पर्सन का वो टेस्ट होता था, मतलब उसमें आपका बॉडी एज भी आता था। आप सबको जान के हैरानी होगी कि अगर हमारा बॉडी एज बाहर से कुछ भी है, मतलब जो हमारा रियल बॉडी एज है, हो सकता है वो 30 साल हो किसी पर्सन का, लेकिन जब आप उस टेस्ट को करवाते हैं, कराडा टेस्ट, तो हो सकता है आपका जो बॉडी एज है ना, वो 70 साल है। इंटरनल बॉडी एज मतलब 70 साल की एज को आप जी चुके हो। और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में हम भी उस टेस्ट को अपनी टीम के लिए और लोगों के लिए अवेलेबल करवाएं, अगर हमें इस फील्ड में काम करना है। तो जब वो पर्सन वहां से वो टेस्ट करवा कर आता था, तो 1 हफ्ता 10 दिन बहुत डरा डरा रहता था, क्योंकि कोई नहीं चाहता अपने आप को अनहेल्दी देखना। तो वही है कि ये जो सप्लीमेंट है ना, जो नॉर्मल चीजों से आप सबको हैरानी होगी, अगर कोई पर्सन एलोपैथी मेडिसिन ज्यादा लेता है ना, या जंक फूड ज्यादा खाता है, या स्ट्रेस ज्यादा लेता है, उससे भी उसकी इंटरनल बॉडी एज बढ़ रही है। हो सकता है हम 30 के हों, लेकिन इंटरनल हम लोग 80 साल जी चुके हों। तो जो यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक आता है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है या डेथ हो जाती है, तो हम कहते हैं, सॉरी कॉल आ गया था, तो हम लोग सोचते हैं कि अरे इतनी यंग एज में ये पर्सन कैसे चला गया। लेकिन उसका कारण ये है कि उसने अपनी एज इंटरनली पूरी कर ली, बेशक वो बाहर से 30 साल का था, 40 साल का था, या 50 साल का था। तो यहाँ पर फूड सप्लीमेंट की इंपॉर्टेंस हमें अभी से समझनी होगी।
और जैसा कि सब लोग दिखा रहे हैं, हम लोग कितना पैशनेट, मतलब मैं खुद अपनी बात करूं तो मुझे 15 साल हो गए सप्लीमेंट लेते हुए, और हम लोगों ने बिल्कुल कल्चर डाला हुआ है। बच्चों को भी हम फूड सप्लीमेंट देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं अरे बच्चों को दे सकते हैं क्या, डॉक्टर से पूछना पड़ेगा क्या? लेडीज, अगर आपके घर में फूड सप्लीमेंट आने हैं तो सबसे पहले आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए ऑर्डर कीजिए, हस्बैंड के लिए बाद में कीजिए, क्योंकि मैंने कमेंट बॉक्स में भी लिखा था कि मैं सबसे पहले लेती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो डाइट पैटर्न है ना इतना खराब होता है कि सबको खिलाने के बाद हम खाते हैं, और हमें पता है कि लास्ट में कई बार सैलेड खत्म है, रायता बनाया, दही है तो वो नहीं बचा, तो फिर हम क्या करते हैं जो है उसी में काम चलाते हैं, और हमारा डाइट भी उतना अच्छा नहीं होता। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे घर में मेरा एक 7 साल का बेटा है, एक 15 ईयर्स का बेटा है, तो जो 7 साल का बेटा है शायद उसकी डाइट मेरे से ज्यादा अच्छी है, वो मुझसे ज्यादा खाना खा लेता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमें बहुत ज्यादा सप्लीमेंट की जरूरत है। आने वाले टाइम में हम इसमें एक सेशन भी लेंगे, तो मैं दिखा रही हूँ कि मैं 15 साल से सप्लीमेंट ले रही हूँ, और हम जब सप्लीमेंट लेते थे एमवे के सप्लीमेंट, आप सबको पता है, लोगों के दिमाग में है कि बहुत महंगा है सप्लीमेंट, लेकिन वही है कि ईट हार्ड ईट स्मार्ट, या तो आप स्मार्टली ईट कर लो या हार्डली ईट कर लो। जैसे कि अभी एक पर्सन बोल रहे थे राजेश कुमार जी की काजू बादाम किशमिश, अगर आप खा भी रहे हैं ना तो आप सोचिए आप उस पर कितना स्पेंड कर रहे हैं, और वहीं आप एक स्पिरुलिना की टैबलेट खा लेते हैं तो उससे कई गुना ज्यादा न्यूट्रिएंट वैल्यू आपके अंदर चला जाता है। तो हम तो ऐसे खाते थे सप्लीमेंट, मैं तो कई बार लोगों को वीडियो भी बना के दिखाती थी, 15-20 सप्लीमेंट एक साथ हाथ में लेके खा जाती थी। तो इस तरीके से हम सप्लीमेंट खाते थे। मैं अपना वीडियो ऑन करना चाहूंगी और मैं आपको दिखाऊंगी, अभी भी मेरे पास कुछ सप्लीमेंट्स रखे हुए हैं। ये तो एटॉमी का है, अभी स्पिरुलिना मैं ले रही हूँ, बहुत ही बढ़िया सप्लीमेंट है। उसके अलावा न्यूट्रीलाइट का प्रोटीन पाउडर, ये हमारे घर में हमेशा रहता है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। अभी जब एटमी में आएगा तो हम कैल्शियम, कैलमेक डी, न्यूट्रीलाइट का ये मैं लेती हूँ। उसके अलावा बच्चों के लिए किड्स फेबल, छोटे वाले बेटे के लिए। उसके अलावा मल्टी कैरोटीन विटामिन ए, आईसाइट के लिए बहुत अच्छी है, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके। उसके अलावा हर्बल में ये तुलसी है, इम्यूनिटी के लिए है। हर्बल में और भी बहुत सारे सप्लीमेंट है बट कबर्ड में है, इसमें मैं अश्वगंधा लेती थी, ब्राह्मी भी आता था, और ये तुलसी है, ठीक है। और इसके अलावा ये एक बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है ग्लूकोजामाइन HCl, और इसका काम क्या होता है, ये कार्टिलेज बनाता है। जिनको भी घुटनों की प्रॉब्लम होती है, कट कट आवाज आती है या फिर उनको स्वेलिंग होती है उसमें, मतलब उनका कार्टिलेज जा चुका है, उसके लिए ये प्रोडक्ट होता था। और इसका एक बहुत ही बढ़िया आप कह सकते हैं एटमी में है, मैंने अभी किसी को दिया है, मैंने अभी से ही प्रोडक्ट देने चालू कर दिए हैं। MSM, मतलब मैंने अपने बिल्कुल सामने वाले फ्लैट पे वो सप्लीमेंट दिया है, और आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी कि वो सीढ़ियां नहीं उतर पा रही थी, वो कोई काम नहीं कर पा रही थी, रात में जब वो सोती थी तो वो अपना पैर सीधा नहीं कर पाती थी। तो मैंने बहुत, उन्होंने जब रिक्वेस्ट करा तो मैंने उनको वो अरेंज करवाया, और आप यकीन नहीं मानेंगे कल उनका फीडबैक आया कि 1 हफ्ते के अंदर ही इतना सुधार है कि वो अपना पैर जो है वो सीधा करके आराम से रात को सो पा रही। ये उन्होंने मुझे फीडबैक दिया सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि हम किस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो 2025 की बात कर रहे हैं ना। अगर सप्लीमेंट एक बार हमारे हाथ में आ गए ना, हीमो, हिमी, स्पाइरुलिना, और जो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो आप समझ लीजिए कि पता नहीं जो काम अभी 3 महीने में नहीं हुआ ना, वो 1 महीने में हम लोग करके दिखा देंगे। तो जरूर सप्लीमेंट के बारे में नॉलेज लीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप इसके बारे में, क्योंकि हम खा ही नहीं सकते, हम कितनी भी कोशिश करें, आज ये टाइम है कि हम खा ही नहीं सकते, हम अच्छा खा ही नहीं सकते। और अगर अच्छा हम खाने की कोशिश भी कर रहे हैं तो या तो वो बहुत कॉस्टली है, और मतलब मैं मान ही नहीं सकती कि आप बिना सप्लीमेंट के अपनी डाइट को पूरा कर सकते हैं। तो हमें ईट हार्ड नहीं करना, हमें ईट स्मार्ट करना है, और सप्लीमेंट के बारे में नॉलेज लेनी है और प्रमोट करना है, और खुद भी सबसे पहले लेना है। थैंक यू सो मच। भाई साहब कोई तो रोको। गणेश जी, थैंक यू पूनम मैम जी। गणेश जी, सतीश चंद्र गुप्ता। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, सभी एटॉमिक फैमिलीज को। सर आज डॉक्टर साहब का जो आज सेशन है बहुत ही जबरदस्त रहा फूड सप्लीमेंट में।
सर मैं भी यहाँ यूज कर रहा था बहरीन में, यहाँ पर मैं हूँ, बहरीन में इस समय हूँ। मैं स्प्रुलिना यूज कर रहा था, 2-3 महीना यूज किया, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा था सर। यहाँ से हमको एक जगह से मिल गया तो मैं यूज कर रहा था, और मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ सर फूड सप्लीमेंट का, अपना एटॉमी में जब आ जाएगा तो लेने के लिए। गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया सर, जबरदस्त। गणेश जी, बहुत बेसब्री जी से बोलिए जी, बोलिए। वही मैं बोल रहा था सर कि मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जब भी आ जाएगा, मैं फूड सप्लीमेंट हमको थोड़ा चाहिए। बहुत जल्दी आने वाला है। हमने डायमंड मास्टर विकास जी को ज्ञापन दे दिया है और अब वो जल्दी से जल्दी करवा देंगे अरेंज। सर स्प्रुलिना आया है क्या अभी एटॉमी में? नहीं, अभी नहीं आया सर। थैंक यू गणेश जी। और बाकी सब तो बहुत मैं ये लिया हूँ इसका प्रोडक्ट, सब बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं सर उसके। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी गणेश सर। गणेश जी, ओके, तो अभी सॉरी, सीमा बैरागिया जी, सीमा जी। जी मैडम। मुझे बोलने के लिए आपने मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हजारों का नहीं, लाखों का नॉलेज हम सबको दिया। और स्पेशली मैं पूनम मैम के साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि आज का जो सेशन था, मुझे लगता है हम माओ के लिए, हाउसवाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। क्योंकि अगर देखा जाए तो घर का हेल्थ वेल्थ दोनों ही हमारे हाथ में होते हैं, और एक हेल्दी डाइट, एक हेल्दी रूटीन जो है वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। क्योंकि हम हेल्दी रहेंगे तो वेल्दी रहेंगे। और खास करके जो माएँ हैं, जैसे पूनम मैम ने बताया कि हमारी रूटीन बहुत खराब होती है, हमारी जो डाइट पैटर्न है वो बहुत खराब है, तो इसीलिए सप्लीमेंट की जरूरत सबसे पहले हम लोगों को है, हमें लेना ही चाहिए और अपने फैमिली मेंबर को देना चाहिए। और खास करके आजकल के जो बच्चे हैं, जैसे कि टीनेजर, जैसे ही वो बच्चे टीनेज हो जाते हैं, उनमें एक अजीब, मतलब मैं कहूँगी बीमारी छाई हुई है कि हमें पतले दिखने हैं। स्पेशली जो हमारी बेटियां हैं, पतले दिखने हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हम हेल्दी खा के भी पतले रह सकते हैं। उन्हें लगता है कुछ भी खाओ, इसमें फैट है, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, इससे हम मोटे हो जाएंगे, हमारी लुक पे असर पड़ेगा। तो स्पेशली मैं कहूंगी बेटियों के लिए बहुत ही, मतलब बचपन से उन्हें सप्लीमेंट दिया जाए, क्योंकि उनके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आगे होती है। क्योंकि जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि उनके शरीर से एक नया शरीर जन्म लेता है, तो ये बहुत बड़ा टास्क है। इसके लिए हमें फिट रहने की बहुत बहुत जरूरत है। तो आज की मीटिंग से मैंने यही सीखा सर, यही मेरी उपलब्धि रही। थैंक यू सर। सुपर मैम, सुपर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रियली आपने बहुत जबरदस्त बात बोली। और यहाँ पे मैं लास्ट में अरुण जी को इनवाइट करूंगा और उनके बाद में डायमंड मास्टर हमारे विकास जी को इनवाइट करूंगा एंडिंग नोट के लिए। अरुण सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑलरेडी मैम ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया अभी। ये मैसेज समझना है सब लोगों को कि बच्चों को चाहे वो लड़कियां हो तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इवन जो लड़के हैं उनको भी जरूर हमें सप्लीमेंट्स जो उनको जरूरत है उनको जरूर देने चाहिए, चाहे कि वो फिट रहें, एक्चुअली तंदुरुस्त रहें। और बस इतना ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो डॉक्टर साहब ने आज नॉलेज दी है वो मुझे लगता है आज सबसे ज्यादा वही जरूरी थी। सबने आज अच्छे से ली होगी। इसको जरूर अपने सभी लोगों को इस नॉलेज को कीजिए, सबको बताइए कि क्यों सप्लीमेंट
जरूरी है। थैंक यू सर। थैंक यू विकास जी, वेलकम सर। थैंक यू भीषम सर। और आज का सेशन तो बहुत ही अमेजिंग लर्निंग था। और मेरा डॉक्टर एस कुमार से विनम्र निवेदन रहेगा कि सर रिकॉर्डिंग तो बहुत कम लोग सुनते हैं, लेकिन लाइव लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो इस सेशन को प्लीज दोबारा जरूर इसको ऑर्गेनाइज करें। और मेरा एक छोटा सा सबसे रिक्वेस्ट भी है कि जैसे मैंने अपना सप्लीमेंट का दिखाया, तो सिर्फ आप सप्लीमेंट मत देखिएगा। मैं वर्कआउट भी एवरीडे करता हूँ, रनिंग भी करता हूँ, वॉकिंग भी जाता हूँ, और खाना भी बहुत बैलेंस्ड लेता हूँ। तो बैलेंस फूड भी लेना है, सप्लीमेंट भी लेना है। अगर आपने अपनी एज को 10 साल कम लेके चलनी है, तो आपको 25-30 साल की उम्र से हेल्थ पे ध्यान देना शुरू कर देना होगा। और जब आप अपने आप को हेल्दी रखते हो ना, तो आपका हाथ अपने आप जंक फूड कचरे पे बिल्कुल नहीं जाता है। आपको जब आप एक्सरसाइज करो, आपको लगेगा यार मैं अगर खाऊंगा कुछ तो मेरा फिर एक्सरसाइज का क्या मतलब है। तो ये लाइफस्टाइल, और एटॉमी में हमें पैसा ही नहीं कमाना, एक अच्छा इंसान भी बनना है, कैरेक्टर वाइज भी बनना है, और हेल्थ वाइज भी बनना है। तो लेट अस ऑल वर्क टुगेदर। बहुत सही चीज हमें इस कंपनी के थ्रू मिलने वाली है। आप देखने में भी अच्छे हो सकते हो, खा के भी हेल्थ भी अच्छे रह सकते हो, और अच्छा कमा के भी एक अच्छी लाइफस्टाइल। तो सारी चीजें हमारे कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सबसे रिलेट कर दी है। तो ऑसम कंपनी, ऑसम प्रेजेंटेशन। थैंक यू भीषम सर एंड डॉक्टर एस कुमार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। सॉरी डायमंड मास्टर विकास पाठक जी, आज तो डॉक्टर ही निकल रहा है। और एक डॉक्टर हमारे हैं, हमारे अप्लाइड डॉक्टर कुकरेजा जी। आई रिक्वेस्ट यू टू स्पीक सम वर्ड सर, प्लीज डॉक्टर कुकरेजा जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल सर, क्लियर आ रही है। बिल्कुल। देखो सर, मैं तो पहले ही जानता हूँ डॉक्टर एस कुमार जी को, पहले तो बहुत बहुत बधाई। इनके जो है सरस्वती विराजमान है। और आज का जो सेशन था, विकास पाठक जी ने जैसे कहा कि 225 लोग, तो यानी कि सेशन था 13.5 लाख रुपए का, क्योंकि 50 मिनट 50 मिनट दी है, और 50 मिनट में 6,000 रुपए कंसल्टेंसी चार्ज बनते हैं। तो ये 13.5 लाख का यूज कैसे करना है आपने, और ये कितने आपको आने वाले समय मिलेंगे अगर आप करेंगे। जैसे निशा मैडम ने कहा कि सबको 2,000 का सप्लीमेंट लेना है। मैं कहता हूँ पे जब होगा जब सब 6,000 का सप्लीमेंट इंडिविजुअल लेंगे, और एक 6,000 का बैक अपने ग्रुप में किसी को या कंज्यूमर को दिलवाएंगे सर। और सो नाइस ऑफ यू। और वाकई जो है ना, गजब का वो है सर। मैं बाहर बैठा हुआ हूँ जहाँ नेटवर्क आता है, मेरे घर में थोड़ा कम आता है नेटवर्क, और जो है हवा चल रही है, आंखों में मिट्टी घुस रही है, लेकिन सुनने के लिए मैं ऐसा बेताब रहता हूँ। आप देखते हैं मैं रात को भी मीटिंग में अटेंड करता हूँ। समझ लो आप सोच नहीं सकते क्या है सर। फूड सप्लीमेंट तो सर मैं दिखा नहीं पाऊंगा घर में, मैं भी बहुत सारे लेता हूँ। और ऑसम सर, ऑसम, बहुत जबरदस्त। और लोगों को चाहिए, आज पता लग गया कि असली इंसान क्या है, अंदर हमारे क्या है। जैसे पूनम जी ने कहा कि एक असली इंसान अंदर 70 साल की उम्र जी चुका है। तो आप लाइए, आप कितने साल की उम्र जी चुके हैं, आप उसको वापस रिवर्ट बैक करना चाहते हैं तो रेडी हो जाइए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, और आने वाले समय में तो आप बूम बूम करेंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू भीषम सर। मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा जो मैंने आज ऑब्जर्व किया। आज मैंने 2 मीटिंग को कैंसिल हो के डॉक्टर कुमार की मीटिंग में आते हुए देखा। और 8 बजे से एक मीटिंग थी, वो उन्होंने जल्दी उस मीटिंग में नीतीश मीना जी भी थे, जल्दी खत्म करके 9 बजे खत्म हुई, और फटाफट सब यहाँ मीटिंग में आ गए थे। तो ये डॉक्टर एस कुमार का ये हो गया कि जब इनकी मीटिंग होगी तो सारे कामकाज घर के भी हमें बंद कर देना पड़ेगा। और जैसे डॉक्टर कुकरेजा ने कहा, आधी जनता बाहर ही बैठ के मीटिंग सुनती है। क्या बात है, देवानंद हो गए डॉक्टर एस कुमार। विकास जी, एक्चुअली दिस ऑल एप्रिसिएशन इसलिए है क्योंकि मेरे जो मेंटर हैं विषम जी और आप लोग जैसे लोग हैं जो इतना प्यार देते हैं ना कि शब्द तो अपने आप ही निकलने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि लास्ट कंपनी भी मैंने करी, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। लास्ट कंपनी भी मैंने करी, मेहनत मैंने बहुत करी। मैं सिर्फ एक ही चीज वहां पे बहुत ज्यादा मिस किया, या अच्छे अप्लायंस मुझे नहीं मिले। और मैं आप सबको अश्योर कर रहा हूँ,
एटमी के प्लेटफॉर्म से कि यहाँ विकास पाठक जी जैसे, विकास गौतम जी जैसे, विष्णु सर जैसे, कुकरेजा जैसे ऐसे अपलाइंस हैं जो आपको कभी ये फीलिंग नहीं आने देंगे कि वो आपके अपलाइन है। तो जो एक प्यार है ना, जो मैं हमेशा वहां मिस कर रहा था, जिसकी वजह से मैंने कंपनी एक्चुअली क्विट किया, जिसकी वजह से लिटरली मैं बहुत अच्छा काम कर रहा था वहां और बहुत अच्छे पोजीशन में था, अच्छे पैसे ले रहा था। वो फॉरेन ट्रिप्स, मैंने 2 फॉरेन ट्रिप्स किए, कार फंड ले रहा था, हाउस फंड ले रहा था, लेकिन मैंने अपनी मेहनत से वहां सब कुछ किया, लेकिन मुझे कभी अपलाइन का वो इज्जत तो उनकी नजरों में थी, बट उनकी नजरों में ना प्यार नहीं था। वो रिस्पेक्ट करते हैं, आज भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अगर मैं ऑफिस चला जाऊं तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो प्यार है ना, जो मन से जो आवाज निकलती है ना प्यार वाली, वो जो यहाँ आती है ना एटमी में, वो मुझे वहां नहीं मिली। तो मैं आप सबसे बोलूंगा, जो ये प्लेटफॉर्म आप लोगों ने सेलेक्ट किया है ना, ये वो प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया है जिसके बाद आपको आगे पीछे, देखिए इतना काम करने के बाद अगर मैंने उस कंपनी को छोड़ा, तो सिर्फ आपको बताऊं, सिर्फ अपलाइन के प्यार नहीं होने की वजह से छोड़ा। अगर उनमें से एक अपलाइन भी मुझे वाकई प्यार कर रहा होता, तो मुझे कितना भी पैसा आता, तो भी मैं उस कंपनी को नहीं छोड़ता जो मुझे यहाँ मिल रहा है। थैंक यू विकास जी। अच्छा डॉक्टर एस कुमार, आपने जो बात कही, आज आफ्टरनून में रितेश गुप्ता जी मीटिंग में बैठे हुए हैं, आप पूछिए, मैंने इनको यही कहा कि टीम से प्यार करना शुरू कीजिए, हमें सबको गले लगाना होगा। विजय सिंह सिसोदिया जी से मैंने 5 बजे बात किया, मैंने कहा बस सबको गले लगाना शुरू कर दो, किसी को हमें कुछ ज्ञान नहीं देना है, सबने सब पता है, एवरीबडी इज मोर देन एनफ, हमें यहाँ सबको प्यार के साथ ही रखना है, बाकी एजुकेशन को देने के लिए एक से एक लोग हैं सर। ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल सही बात कही सर। और ये तब है जब लोगों की अर्निंग शायद कुछ मैचिंग हो रही है, कुछ, कोई अभी तक कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं बना है। दूसरी कंपनी वाले तो हमें अभी भी हंस के देख मजाक उड़ाते होंगे, अरे ये एटॉमी वाले हैं, लेकिन ये तभी रियलिटी पता चलती है ना? बिल्कुल सही बात कही सर, वी शुड लव आवर टीम। और इसका भीषम सर को मैंने देखा है सर, इतना ज्यादा पैशनेट रहते हैं अपनी टीम को लेके, ये सारी लर्निंग्स हमें लेनी है सर। शायद ये मीटिंग में, शायद ये एंड मीटिंग में ये बात निकल के आती है, क्योंकि पहले वाले में तो थोड़ा नॉलेज फोकस रहता है, बट दिस इज हाउ वी कनेक्ट विद आवर टीम सर। राइट सर, राइट सर। थैंक यू सर। एंड डॉक्टर एस कुमार, वी लव यू। मतलब बाजू फैला करके हम आपको बहुत प्यार करते हैं, मैं सबके सामने ये मतलब जताता हूं कि रियली वी आर प्राउड ऑफ यू, वी लव यू लॉट, रियली। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच ऑल, थैंक यू। और एक चीज लास्ट में बता दूं कि जैसे ही सप्लीमेंट आने वाले होंगे, आपको कराडा टेस्ट हम करवाएंगे, आपको आपकी बायोलॉजिकल एज हम करवाएंगे आपको, आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और 2 महीने मैंने विकास जी और डॉक्टर एस कुमार लिटरली देखा है, मैंने जब मैं बायोलॉजिकल एज मैंने जब टेस्ट कराई थी अपनी, तो मेरी आप हैरान रह जाएंगे सुन करके, कितनी थी पुनः? 58 आई थिंक सो, 61 एज थी मैं। मजाक तो नहीं कर रही? एक मिनट सर, ये गड़बड़ बोल 59 सर, 59 में। हाँ जी, अरे बाप रे, अच्छा 59। अब सुनिए सर, हाँ डॉक्टर एस कुमार प्लीज बोलिए। सर बिल्कुल ठीक है सर। और मैं आप सबको बताऊं कि मेरे पास एक मेरे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो दिल्ली में और किसी के पास नहीं है। अच्छा। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, जिसमें मैं उसको पल्स टेस्ट करके ये बता सकता हूँ कि इस पर्सन की बॉडी अभी, इस पर्सन के 12 ऑर्गन्स में से कौन सा ऑर्गन अभी कहाँ मूव कर रहा है, और उस वजह से इस पर्सन को क्या बीमारी हो सकती है। क्या बात है सर, सुबह मिलेंगे 10:30 बजे हम आपसे। और अब हाँ, अब मैं बताता हूँ, मेरी एज थी आई थिंक सो 59-60 के आसपास थी, एंड लिटरली आई वाज मतलब लाइक सैड, मतलब बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। और जब उन्होंने लिखा कि ये आपको लेना है, रिचुअली रिलीजियसली मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आई थिंक सो 18-19 हजार रुपए के सप्लीमेंट आए थे उस दिन मेरे घर में,
और मैंने उनको बोला था कैसे कैसे लेने हैं, सारा एक नया मैंने मार्कर लिया था, परमानेंट मार्कर, उसके ऊपर आपने देखे होंगे अभी सप्लीमेंट, उनके ऊपर लिख दिया था कि सुबह दोपहर शाम, मतलब सर्कल बना करके। और यू वॉन्ट बिलीव क्या मतलब मैजिक हुआ, मंथ बाय मंथ मेरी एज जो है कम होती गई, और लास्ट में रियली मेरी एज से 2 साल कम एज निकली जब मैंने 4-5 महीने बाद कराया वो टेस्ट। अमेजिंग, यू नो, अमेजिंग रिजल्ट हैं इन और उससे तो सवा से रही है हमारी कंपनी। तो आप कोई भी बायोलॉजिकल, जसदीप जी वाला एग्जांपल ना कि आप कितना दही और कितना अचार खाओगे जितना एक प्रोबायोटिक के सैशे में रहेगा। यस 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 यस। और यहाँ पे तो यस, यहाँ पे तो आम के आम गुठलियों के दाम। स्पाइरुलिना का जो कैप्सूल है उसको यदि आप मास्क में मिला लेंगे, हाँ फेस मास्क में मिला लेंगे, उस पे लगा लेंगे तो अंदर से तो ठीक होंगे होंगे, बाहर से भी ठीक हो जाएंगे। माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। तो थैंक यू ऑल। हम लोग यहीं पे मीटिंग को एंड करते हैं। विकास जी इजाजत है? डॉक्टर एस कुमार। यस बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू वेरी मच ऑल। थैंक यू। थैंक यू